आई एम वेरी वेरी सॉरी, वो जो पहला पार्ट हो गया वो 39 मिनट के करीब हुआ था, तो मेमोरी स्टोरेज फुल हो गया, तो वो एक वीडियो के मतलब कट हो गया, तो अभी सेकंड पार्ट थोड़ा देख लीजिए। गया नहीं है वही क्वेश्चन। आइए, लेट फॉर टी बी ए रियल नंबर, ये आपका ग्रेटेस्ट इंटीजर है, तो इसका इंटीग्रेशन कंप्लीट करने के लिए बोल रहे हैं। आइए, वही 9-12 बजा है, मैंने कोई मतलब आज ही अभी तो हो रहा था ना, ये सब ने तो आपने देख लिया। आइए, ये बोल रहा है इंटीग्रेशन 0.75 से 100.5, हाँ जी, एफ ऑफ टी डी टी। व्हाट इज योर एफ ऑफ टी मेरे भाई और बहनों? एफ ऑफ टी आपके पास है, दिस इज योर टी माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ टी, हाँ जी, माइनस आप वेट मिनट, देखिए पहले हम 1 बाई 1 कर लेते हैं, आराम से समझ में आ जाएगा। वो वीडियो स्टोरेज फुल हो गया तो कैंसिल आउट हो गया, मैं क्या कैंसिल आउट नहीं, मतलब वीडियो कट होके सेपरेट हो गया, ठीक है, ओके। तो आइए देखिए, इंटीग्रेशन, हाँ जी 0.75, हाँ जी, दिस इज योर 1, देख लीजिए 1 से 2 थोड़ा देख लीजिए, 2 से 3, हाँ जी, 3 से 4, हाँ जी, अप टू कहाँ तक जी, दिस इज योर 99 से, हाँ जी 100, उसके बाद दिस इज योर 100 से, हाँ जी 100.5, ओके। देखिए मैं पहले टी के साथ डील कर रहा हूँ, किसके साथ जी, टी के साथ, उसके बाद ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ टी, उसके बाद माइनस टी डील करेंगे, पहले टी के साथ। तो दिस इज योर टी 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 टी, हाँ जी, और ये डी टी आप लिख देना। आइए बताइए, जब आप टी के साथ करेंगे तो टी का डेरिव इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, टी स्क्वायर बाई 2, तो 1/2 इंटू टी स्क्वायर, थोड़ा देख लीजिए टी स्क्वायर है ना, आइए देखिए टी स्क्वायर अपर लिमिट कितना है जो 1 स्क्वायर, लोअर लिमिट कितना है 0.5, तो दिस माइनस 0.75 का होल स्क्वायर, ओके ओके, प्लस यहाँ पर आइए अपर लिमिट कितना है जी 2, तो 2 का स्क्वायर, लोअर लिमिट 1, तो 1 का स्क्वायर, प्लस यहाँ पर 3 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर, अप टू कहाँ तक जी, दिस इज 99 का स्क्वायर, सॉरी 100 का स्क्वायर माइनस 99 का स्क्वायर प्लस 100.5 का स्क्वायर, हाँ जी, माइनस 100 का स्क्वायर। थैंक यू वेरी मच, यहाँ तक समझ में आ गया, हाँ जी समझ में आ गया। ये देखिए 1 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर, समझ में आएगा, हाँ जी। तो बचेगा क्या जी, ये देखिए 100 का स्क्वायर माइनस 100 का स्क्वायर माइनस 99, यहाँ पर होगा ना 99 का स्क्वायर माइनस 98 का स्क्वायर, तो ये भी कैंसिल आउट, तो बचेगा क्या जी, ये टर्म बचेगा 100.5 का होल स्क्वायर, और ये वाला बचेगा, समझ में आ गया, हाँ जी। तो दिस इज योर हाफ इंटू, हाँ जी 1000 सॉरी 10,000 माइनस 0.75 का होल स्क्वायर, जो भी आएगा थोड़ा लिख देना, ठीक है ना, ओके। मैं लिख के दिखा देता हूँ कितना आएगा, यहाँ पर कैलकुलेटर है, वो वीडियो कैंसिल आउट हो गया, नहीं तो एक ही साथ में हो जाता है। ये देखिए 10,000 माइनस कितना जी, वेट मिनट, मोबाइल में कैलकुलेट कर देते हैं, ओके कोई बात नहीं, ये थोड़ा कैलकुलेटर आप कर देना, नहीं तो मैं करा दूंगा एंड में, कोई बात नहीं। आइए उसके बाद आते हैं आपके ग्रेटेस्ट इंटीजर, देखिए दिस इज योर माइनस तो बाहर लिखा है छोड़िए, दिस इज योर 0.75, हाँ जी 1, थोड़ा देख लीजिए, हाँ जी 1 से 2 प्लस 2 से 3, 3 से 4, हाँ जी अप टू कहाँ तक जी, दिस इज योर 99 से 100, हाँ जी प्लस दिस इज योर 100 से 100.5, वेट मिनट, देखिए ये जो ग्रेटेस्ट इंटीजर भाई साहब होते हैं, व्हाट इज दिस योर इंटीजर टू द लेफ्ट, थैंक यू वेरी मच। अगर टी भाई साहब ग्रेटर देन इज इक्वल टू 0.75 लेस देन 1, या फिर टी अगर ग्रेटर देन इज इक्वल टू 0 लेस देन 1 के बीच में, तो उसका इंटीजर, थैंक यू वेरी मच, इंटीजर टू द लेफ्ट 0 आ गया, ओके। बताइए अगर टी 1 के 2 के बीच में 1 2 3, थैंक यू वेरी मच, यहाँ पर 100 सॉरी 99, थैंक यू, ये नीचे वाला देखना नहीं, यहाँ पर आपका आ जाएगा 100, और डिस्टी तो जो है समझ में आ गया। ये तो माइनस साइन तो छोड़िए, यहाँ पर आइए, ये तो आपका 0 हो गया, और बाकी देख लीजिए 1 का 2 का 3 का जब इंटीग्रेशन करेंगे तो टी आ जाएगा, तो अपर लिमिट 2 माइनस 1, तो 1 इंटू 2 माइनस 1 प्लस 2 इंटू 3 माइनस 2, तो ये तो 1 1 आ जाएगा ना, छोड़िए, तो 1 प्लस 2 प्लस 3 अप टू कहाँ तक जी 99 प्लस कितना है जी दिस इज योर 100, यहाँ तक समझ में आ गया है, फिर कोई प्रॉब्लम है देख लीजिए, एवरीथिंग इज फाइन, हाँ जी। तो इसका सम क्या होता है जी -1 इंटू, ओके माइनस तो है, दिस इज योर -100 इंटू n अरे फास्ट n नेचुरल नंबर का सम बस, ओके बताइए कितना आ गया जी -5050, यहाँ तक समझ में आ गया, फिर कोई प्रॉब्लम है, यहाँ तक समझ में आ गया, हाँ जी आइए यहाँ पर आइए, अभी आपका बच्चा था माइनस ऑफ, तो माइनस ऑफ एज इट इज 0.75, दिस इज योर 100.5, तो दिस इज योर dt, तो इसका आंसर बताया कितना है जी, दिस इज योर -1/2, तो 100.5 माइनस 0.75,
आ जाइए। तो ये वैल्यू और ये वैल्यू इनको ऐड करके देख लेना कितना है। वेट अ मिनट, मैं करके दिखा देता हूँ। आइए, वो वीडियो कैंसिल आउट हो गया, कोई बात नहीं, एक ही पार्ट में हो जाता तो अच्छा होता। 10,000 माइनस 0.75 का होल स्क्वायर, वेट अ मिनट, डिवाइडेड बाई 2। ओके, तो इसका वैल्यू आ रहा है, दिस इज 499718785। ओके, मैं और एक बार देख लेता हूँ, मे भी कहीं पर मिस्टेक वगैरह हो गया होगा तो। ओ आई एम वेरी वेरी सॉरी। अरे भाई साहब, यहाँ पर आपका 100.5 का होल स्क्वायर है। ओके ओके ओके, 100.5 का होल स्क्वायर। ओके ओके, मैं एक बार और कर देता हूँ, डोंट वरी। 5 स्क्वायर माइनस 0.75 का होल स्क्वायर, ओके, डिवाइडेड बाई 2। तो ये आपके पास आ रहा है, दिस इज 5049.84375। यहाँ तक समझ में आ गया? हाँ जी, आइए, 5049 है। ओके, देखिए -50, ओके, ये जो भी आ गया प्लस ऐड करना है कितना जी, -5050। तो ये दोनों इसके प्रीवियस को ऐड करके ये आ रहा है -0.15, ठीक है। वेट अ मिनट, वेट अ मिनट, आई थिंक मे भी कहीं पर कैलकुलेशन मिस्टेक। 1 मिनट वेट करना जी। ग्रेटेस्ट इंटीजर का आप निकाल रहे थे ना? सही तो है, 1 2 3 अप टू 9900, ठीक तो है। कहाँ पर प्रॉब्लम है? कहीं पर भी नहीं। -50 जिससे ये तो इसका वैल्यू थोड़ा देख लेते हैं। वेट अ मिनट, जो भी है प्लस आपको ऐड करना है 100.5 माइनस 0.75, हाँ जी, डिवाइडेड बाई 2। ओके, प्लस वेट ए मिनट, वेट एक, मैं भी कहीं पर कैलकुलेशन मिस्टेक वगैरह इतना तो नहीं आना चाहिए। पहले आपने टी के साथ कर दिया ना? हाँ जी, 1/2 हाँ जी, ये तो गया। 1 मिनट वेट करना, मैं और एक बार कैलकुलेट करके देख लेता हूँ। डिवाइडेड बाई 2, हाँ जी, यहाँ तक तो सही है। यहाँ पर आते हैं 101 इंटू 50, हाँ जी, ये भी तो सही है। यहाँ पर देख लेते हैं टी 100.5 माइनस 0.75, हाँ जी, डिवाइडेड बाई 2। वेट अ मिनट, 1 मिनट वेट करना जी। एवरीथिंग इज फाइन, ये तो सही है। 5049, ये आपके पास आ रहा है, दिस इज 49.875। ओके, तो माइनस प्लस आना चाहिए 5049
एक मिनट वेट करना, मेरे पास है, मैंने निकाला था रॉक में, देख लेते हैं, मे भी कहीं पर मिस्टेक वगैरह हो गया होगा। अरे अरे अरे, आई एम वेरी वेरी सॉरी, मैं भी नहीं, ये यहीं पर मिस्टेक हुआ है। देखिए 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 देखिए, मैं बता रहा हूँ। देखिए यहाँ पर आपका लोअर लिमिट है 1, अपर लिमिट है 2, तो 1 तो डेरिवेटिव हो जाएगा t, तो अपर लिमिट टू लोअर लिमिट कितना है जी 1 है, तो 2 माइनस 1 1, ओके। यहाँ पर आपका 2 तो इंटीग्रेशन, सॉरी मैं डेरिवेटिव बोल दिया उधर, 2t, तो अपर लिमिट है 2, लोअर लिमिट कितना है जी आपके पास 2, अपर लिमिट 3 है, लोअर लिमिट है 2, तो 3 माइनस 2 कितना हो जाएगा जी 1, तो 1 प्लस 2, यहाँ तक देख लीजिए, यहाँ तक तो सही, ओ सॉरी, यहाँ तक तो सही है, लेकिन लेकिन यहाँ पर जब आप करेंगे ना इंटीग्रेशन कितना आ जाएगा जो 100t, लोअर लिमिट है और अपर लिमिट है 100.5 और लोअर लिमिट कितना है जो 100 है, हाँ जी, तो 100 इंटू कितना हो जाएगा जी, दिस इज 0.5, मतलब दिस इज 5 बाई कितना जी 10, तो ये कितना आ जाएगा जी, दिस इज 50 आ जाएगा। समझ में आ रहा है, फिर कोई प्रॉब्लम है, समझ में आ गया ना, थैंक यू। तो यहाँ तक देख लीजिए, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था, कोई बात नहीं, आइए, तो ये नहीं होगा, यहाँ तक होगा, यहाँ से यहाँ तक इसका आंसर ये आ गया, ओके। उसका आंसर क्या आ जाएगा जी, माइनस साइन तो है, दिस इज कितना जी -50, समझ में आ गया, थैंक यू। आइए, तो इसका आंसर बता दीजिए, माइनस 9 इंटू n प्लस 1/2, तो 100/2 माइनस कितना जी, दिस इज 50, आइए, तो 50, हाँ जी, तो ये हो जाएगा आपका आंसर। लेट मी कैलकुलेट इट, आइए, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, कोई बात नहीं। ये कितना है जी, 99 इंटू 50 है ना, हाँ जी, तो यहाँ से आ गया आपका कितना जी, -950 -50, तो ये आ गया कितना जी, -500, थैंक यू वेरी मच, 5000, आइए, तो दिस इज योर माइनस, हाँ जी, 5000, ओके, हाँ जी, और उसके साथ ये जो भी आपका वैल्यू है, कहाँ गया जी, ये वाला वैल्यू ऐड कर देना है, कहाँ गया जी, ये वाला वैल्यू ऐड कर देना है, तो मैं करके बता देता हूँ कितना आ जाएगा जी। देख लीजिए, 5049.84375 माइनस 5000, ओके, प्लस ऐड करना है कितना जी, प्लस सॉरी माइनस करना है कितना जी, माइनस आपको करना है 49.875, देख लीजिए कितना आ गया जी इसका वैल्यू। ये सबको अगर आप ऐड कर देंगे तो ये आ रहा है -0.03125, यू कैन बी राइट 3125 डिवाइडेड बाई 1 2 3 4 5 150 1 लाख, थैंक यू वेरी मच। तो दिस इज योर करेक्ट आंसर, समझ में आ गया ना, यस। तो यहीं पर मिस्टेक हो गया था, तो आप इंडिविजुअल भी कर सकते हैं, अदरवाइज आप ग्राफिकली मेथड से भी कर सकते हैं, लेकिन ग्राफिकली मेथड थोड़ा सही नहीं होगा, तो ये मेथड से कर दीजिए, हो जाएगा, ठीक है ना, ओके। दिखाई दे रहा है, हाँ जी, आइए, 13 मिनट बहुत, आई थिंक 39 या फिर 40 मिनट के करीब हुआ होगा, ओके। तो ये तो गया। क्वेश्चन नंबर 7, हाउ मेनी ग्रुप होमोमॉर्फिज्म आर देयर फ्रॉम दिस टू दिस। देखिए ग्रुप होमोमॉर्फिज्म, ये बोल रहा है आपको ग्रुप होमोमॉर्फिज्म निकालना है, दिस इज Z/3Z, हाँ जी, क्रॉस Z/4Z क्रॉस Z/9Z, तो कितना जी, दिस इज Z/18Z, आपको पता है, क्या पता है जी, दिस इज योर Z/NZ इज आइसोमॉर्फिक टू Zn, थैंक यू वेरी मच। आइए, तो ये आपके पास हो जाए F आपका Z3, IDP Z4, IDP Z9, थैंक यू वेरी मच, टू Z18, थैंक यू वेरी मच। बताइए Z9, हाँ जी, और Z9 का GCD कितना है जी 1, ओके, तो ये कितना बन जाएगा जी, Z3 क्रॉस दिस इज योर Z36, तो कितना जी Z18, तो यहाँ से यहाँ आपको टोटल ग्रुप होमोमॉर्फिज्म बताना है, IDP EDP का आपको ग्रुप होमोमॉर्फिज्म करना है। अगर आपको कॉन्सेप्ट वगैरह पता नहीं है, थोड़ा सा आप ये फॉर्मूला याद कर देना। कौन सा फॉर्मूला, देखिए F आपका यस ZM क्रॉस ZN से ZK टोटल नंबर ऑफ ग्रुप होमोमॉर्फिज्म, इसका आंसर कितना होता है जी, इसका आंसर होता है जिससे GCD ऑफ यस M और K का GCD निकाल दीजिए, हाँ जी, उसके बाद दिस इज GCD ऑफ, हाँ जी, N और K का GCD निकाल दीजिए, हाँ जी, निकाल देंगे, इन दोनों का प्रोडक्ट व्हाट, यस, दिस इज योर टोटल नंबर ऑफ ग्रुप होमो, टोटल नंबर ऑफ, हाँ जी, दिस इज योर ग्रुप होमो,
ठीक है। हाँ जी आइए, तो बताइए 3 और 18 का जीसीडी कितना है जी? जीसीडी ऑफ 3, 18, हाँ जी क्रॉस व्हाट इज द जीसीडी ऑफ, हाँ जी 36, 18, इसका जीसीडी आ जाएगा 3, इसका जीसीडी आ जाएगा 18, तो दिस इज योर 54। यहाँ तक समझ में आ गया? फिर कोई प्रॉब्लम है? एवरीथिंग इज क्लियर, दिखाई दे रहा है ना? हाँ जी आइए, तो टोटल आपके पास 54 ग्रुप होमोमॉर्फिज्म मिल जाएंगे। हमारा दिल टूट गया, एक ही वीडियो में हो जाता था अच्छा होता, ये 39 ये ओके कोई बात नहीं। तो दिस इसका आंसर कितना हो जाएगा जी? इसका आंसर हो जाएगा 54। ओके, ऊपर भी एक ग्रुप थ्योरी का क्वेश्चन है, थोड़ा कर लेते हैं। ये आपका टाउ फंक्शन। ओके, द स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर, आपको स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर मतलब नेचुरल नंबर ढूंढना है जिसके बाद एग्जैक्टली 20 डिवाइजर होना चाहिए, इंक्लूडिंग 1 एंड इटसेल्फ, मतलब वो नंबर और 1 खुद को डिवाइड करना चाहिए। ठीक है, जैसे कि एग्जाम्पल 10 है, एग्जैक्टली 4 डिवाइजर कौन कौन? 1, 2, 5 एंड 10। ओके, तो 20 डिवाइजर आपको ढूंढना है। आइए देखिए, आपने टाउ फंक्शन वगैरह पढ़ा है? हाँ जी पढ़ा है। देखिए जॉब कभी भी आपके पास जॉब कभी भी आपके पास कोई नेचुरल नंबर आता है, वो नेचुरल नंबर को आप ऐसे लिखते हैं, दिस इज योर प्राइम टू द पावर समथिंग इंटू प्राइम टू द पावर समथिंग इंटू प्राइम टू द पावर समथिंग, ऐसा करके लिखते हैं। येस और नो, नो में आंसर दीजिए। ऐसे लिखते हैं ना? हाँ जी लिखते हैं। थैंक यू वेरी मच, यहीं पर लिख देना दिस इज योर पी नॉट इज इक्वल टू क्यू नॉट इज इक्वल टू आर, तो दिस इज योर डिस्टिंक्ट प्राइम। ठीक है, और ए बी सी क्या है जी? दिस इज योर रियल नेचुरल नंबर। थैंक यू वेरी मच। आइए ऐसे आते जाएगा। ये देखिए अभी वो क्या पूछ रहा है जी? अभी वो पूछ रहा है कि ऐसा मतलब ऐसा नेचुरल नंबर आपको ढूंढना है जिसके बाद 20 क्या होना चाहिए जी? डिवाइजर होना चाहिए, 1 और वो नंबर इंक्लूडिंग होना चाहिए। तो यहाँ पर अभी जो भी आपको एन लिखना है तो ऐसे लिखना है, देख लीजिए, पी टू द पावर ए इंटू क्यू टू द पावर बी इंटू आर टू द पावर सी एंड सो ऑन। ओके, तो व्हाट इज योर टाउ एन? टाउ एन आपका हो जाएगा कितना जी? दिस इज योर प्राइम पावर। ओके, ए प्लस 1 इंटू बी प्लस 1 इंटू कितना जी? सी प्लस 1 एंड सो। इसका आंसर कितना आ रहा है जी? 20 आ रहा है। मतलब आपको नेचुरल नंबर चाहिए ना, तो मैं ढूंढ के बता रहा हूँ वो नेचुरल नंबर कैसे आएगा। ये तो ए प्लस 1 इंटू बी प्लस 1 इंटू सी प्लस 1 इंटू कितना जी? 20। आइए मुझे बताइए 20 को आप क्या लिख सकते हैं जी? 20 को आप लिख सकते हैं 1 इंटू 20, थोड़ा देख लीजिए। और क्या लिख सकते हैं जी? दिस इज योर 2 इंटू 2 इंटू 5, मतलब 4 इंटू 5 को 2 इंटू 2 इंटू 5 लिख सकते हैं। हाँ जी, और आप इसे 4 इंटू 5 ऐसे भी करके लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। समझ में आ रहा है? और कुछ क्या और कुछ लिख सकते हैं? कोई बोलेगा -2 इंटू 5। अरे भाई साहब यहाँ पर आपका इंटीजर तो नहीं है ना, पहले क्वेश्चन में तो आपका इंटीजर था ना वो वाला क्वेश्चन, लेकिन यहाँ पर तो आपके पास पॉजिटिव ये इंटीजर था ना, लेकिन अभी पॉजिटिव इंटीजर मतलब नेचुरल नंबर के साथ आपको डील करना है। ठीक है, तो ये सब कैसे पॉसिबल हो सकते हैं? वेट देखिए, तो यहाँ पर देख लीजिए 1 इंटू 20 है, तो इसको लेना है कितना जी? 1, और इसको कितना लेना है जी? 20 लेना है। समझ में आ रहा है? फिर कोई प्रॉब्लम? या फिर इसको 20 इसको 1 ले जाइए, तो बताइए ए प्लस 1 अगर 20 है तो ए का वैल्यू कितना हो गया जी? 19। ओके, और बी का वैल्यू कितना जी? 0, लेकिन बी कैसा था जी? नेचुरल नंबर था, तो बी का वैल्यू कैंसिल आउट कीजिए। तो बताइए यहाँ से क्या मिल गया जी? ए का वैल्यू 20, ए का वैल्यू 20 मतलब पी क्यू आर क्या है जी आपके पास? डिस्टिंक्ट प्राइम में, तो प्राइम नंबर कहाँ से शुरू होता है जी? 2, 3, 5। थैंक यू वेरी मच, मैंने बोला थैंक यू वेरी मच। आइए, तो एन पहला केस से क्या मिल सकता है जी? 2 टू द पावर कितना जी? दिस इज योर 19, सॉरी 2 टू द पावर कितना जी? दिस इज योर 20। क्यों? अरे ए का वैल्यू था ना यहाँ पर 20, सॉरी ए प्लस, अरे भाई साहब यहाँ पर आइए, यहाँ पर देख लीजिए ना, यहाँ पर ए का वैल्यू अगर आप 1 मिनट वेट करना, आई थिंक कहीं पर मिस्टेक वगैरह हो गया है क्या? वेट मिनट मैं देख लेता हूँ। नहीं सॉरी, ए का वैल्यू आपके पास 19 है ना, मैं भी ना। ओके, ए प्लस 1 का वैल्यू था 20, तो 2 टू द पावर 19, क्या प्रॉब्लम है? अरे भाई साहब अगर आपने एन को ले लिया 2 टू द पावर 19, तो व्हाट इज योर टाउ ऑफ एन? दिस इज योर 19 प्लस 1 विच इज कितना जी? 20। तो ये 2 टू द पावर 19 के पास कितने, ये पॉजिटिव इंटीजर है हाँ जी, तो इसके पास कितने डिवाइजर है जी? 20 डिवाइजर है, इंक्लूडिंग 1 और 2 टू द पावर 9 इटसेल्फ। ओके, लेकिन आपको क्या ढूंढना था जी? आपको ढूंढना था, यस आपको ढूंढना था जो स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है, तो 2 टू द पावर 19 तो आ गया, और इससे क्या स्मॉलेस्ट पॉसिबल होगा देखना पड़ेगा। ये तो ये वाला केस तो हो गया। तो दूसरा केस में आइए, दूसरा ये वाला केस 4 इंटू 5 है। 4 इंटू 5 का मतलब 4 इंटू 5 का मतलब है ए प्लस 1 इज इक्वल टू 4, हाँ जी, एंड बी कितना हो, सॉरी बी प्लस 1 कितना जी? ओके, नहीं तो इसको 5 ले जाइए और इसको कितना ले जाइए जी? 4। तो ए का वैल्यू आ गया 4 और बी का वैल्यू कितना जी? 3। थैंक यू वेरी मच। तो बताइए
टू टू द पावर कितना हो जाएगा जी 4 इंटू कितना जी 3 टू द पावर कितना जी 3। अरे क्या प्रॉब्लम है, अरे प्राइम नंबर ना, प्राइम नंबर सब 2 3 5 ऐसे ही तो स्टार्ट होते हैं ना, क्या प्रॉब्लम है। तो बताइए इसके बाद टोटल नंबर ऑफ पॉजिटिव टोटल नंबर ऑफ डिवाइजर कितने आ जाएंगे जी, टाउ ऑफ यस 4 इंटू कितना जी टाउ ऑफ 3। तो बताइए सॉरी टाउ ओ सॉरी सॉरी टाउ ऑफ 2 टू द पावर 4 इंटू 3 टू द पावर 3। तो टाउ ऑफ बताइए 2 टू द पावर 4 इंटू टाउ ऑफ 3 टू द पावर 3, ये तो मतलब को प्राइम है तो अलग हो जाएंगे ना। तो दिस ईयर 5 4 प्लस 1 हाँ जी इंटू कितना जी 3 प्लस 1। तो यहाँ से 5 इंटू 4 20 आ रहे हैं, हाँ जी 100% आ रहे हैं, समझ में आ रहे हैं। तो ये एक इंटीजर पॉजिटिव मतलब ये एक नेचुरल नंबर पॉसिबल है, ये एक नेचुरल नंबर पॉसिबल है। आइए तो दो केस तो आपको मिल गए, मैंने बोला दो केस तो आपको मिल गए, ठीक है ओके। यहाँ पर आ जाइए 2 इंटू मतलब ए प्लस 1, लेट मी राइट इट यहाँ पर फुल्ली देखिए। तो यहाँ पर देख लीजिए ए प्लस 1 वेट मिनट ए प्लस 1 2 बी प्लस 1 2 सी प्लस 1 कितना जी दिस इज 5। यहाँ तक सही है, फिर कोई प्रॉब्लम ओके, नहीं तो मैं 5 करके ऐसे भी लिख सकता हूँ। ए प्लस 1 कितना जी 5, बी प्लस 1 इज इक्वल टू 2, सी प्लस 1 इज इक्वल टू 2। तो ए का वैल्यू कितना जी 4, बी का वैल्यू कितना जी 1, हाँ जी सी का वैल्यू कितना जी 1। थैंक यू वेरी मच। तो प्राइम नंबर लिखना है, ठीक है। तो 2 टू द पावर कितने जी है, तो 2 टू द पावर 4, 3 टू द पावर कितना जी 1 इंटू 5 टू द पावर 1। देख लीजिए इसका क्या 20 डिवाइजर होगा, ऑब्वियसली व्हाट इज दिस टाउ ऑफ 4 सॉरी टाउ 2 टू द पावर 4 का आंसर कितना होता है जी 4 प्लस 1, टाउ 3 टू द पावर 1 प्राइम टू द पावर 1 प्लस 1, टाउ 5 टू द पावर 1 प्राइम टू द पावर n प्लस 2 विच इज कितना जी 2। तो बता दीजिए 5 हाँ जी 2 क्रॉस 2 कितना आ गया जी 20 आ गया, समझ में आ गया हाँ जी। तो देख लीजिए तो कितने इंटीजर पॉसिबल हो जी 3 पॉसिबल है, और भी इंटीजर आपके पास पॉजिटिव इंटीजर या फिर नेचुरल नंबर पॉसिबल हो सकता है। जैसे कि अगर कोई ले लिया a प्लस 1 को 2, ये इसी क्वेश्चन में मतलब ये कंडीशन में b प्लस 1 को 2, c प्लस 1 को 5, तो कितना हो जाएगा जी a का वैल्यू 1, b का वैल्यू 1, c का वैल्यू कितना जी 4। तो इसके लिए जो इंटीजर आएगा वो कैसा बनेगा जी n आपका ये टाइप का बनेगा 2 टू द पावर 1, 3 टू द पावर 1 इंटू 5 टू द पावर 4 ओके। अगर किसी ने ले लिया क्या जी b प्लस 1 को 5, तो b का वैल्यू कितना जी 4, तो इसके लिए जो इंटीजर बनेगा क्या बनेगा जी 2 टू द पावर 1 इंटू b टू द पावर सॉरी 3 टू द पावर कितना जी 4 इंटू 5 टू द पावर 5 टू द पावर कितना जो 1 हो जाएगा। थैंक यू वेरी मच। देख लीजिए ये एक इंटीजर ये एक इंटीजर, देख लीजिए कितने सारे इंटीजर पॉसिबल हो गए, लेकिन आपको चाहिए क्या था जी स्मॉलेस्ट चाहिए था। देखिए 2 टू द पावर 19 तो बहुत ज़्यादा आएगा, ये कितना आ जाएगा जी 2 टू द पावर 4 इंटू कितना है जी 3 टू द पावर 3। तो 16 इंटू 27, तो देख लेते हैं 16 इंटू 27 का आंसर कितना आएगा। तो आइए 16 इंटू 27 27 कितना आ रहा है जी 432 आ रहा है। यहाँ पर आपके पास आ रहा है 432। यहाँ पर देख लेते हैं 2 इंटू टू ये तो बहुत ज़्यादा आएगा, 432 से तो ये ज़्यादा आएगा। 2 टू द पावर 5, 2 टू द पावर 5 होता है 32, 2 टू द पावर 10 होता है 32 इंटू 32, तो 9 या फिर आपके 1024 जो भी होते हैं। तो 432 से ये भाई साहब तो बड़ा है, लेकिन आपको तो स्मॉलेस्ट चाहिए था। यहाँ पर आइए 16 इंटू 3 इंटू कितना जी 5, तो इसका वैल्यू कितना आ गया जी 240। देख लीजिए ये भाई साहब है 240, तो ये तो इससे लेस है, तो ये तो एक पॉसिबल हो सकता है। और देख लीजिए और जो भी है 3 इंटू 2 इंटू 5 टू द पावर 4, ये तो 240 से ज़्यादा है। और 2 इंटू 3 टू द पावर 4 इंटू 5, तो 10 इंटू 3 टू द पावर 4, मतलब दिस इज 10 इंटू 3 टू द पावर 4, 9 इंटू 9 81। अच्छा तो 81 ये कितना आ गया जी दिस 810, तो ये तो 240 से ज़्यादा है। तो देख लीजिए सबसे ये सबसे स्मॉलेस्ट पूछा था, तो आंसर क्या हो जाएगा यही होगा। दिस इज जो 240 दिखाई दे रहा है, फिर कोई प्रॉब्लम है, एवरीथिंग इज फाइन ना। हाँ जी तो आपका आंसर हो जाएगा कितना जी दिस इज जो 250। आइए तो यहाँ पर यस यहाँ पर द स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर पूछा था ना, तो यहाँ पर एन कैसा लेना है जी 240। 240 लेने से 2 का पावर 4, 3 का पावर 1 इंटू 5 का पावर 1। तो बताइए टाउ ऑफ 240 का आंसर कितना हो जाएगा जी 4 प्लस 1 1 प्लस 1 इंटू 1 प्लस 1, तो कितना हो जाएगा जी 5 इंटू 2 इंटू 2, तो कितना जी 20। क्या इसके बाद 20 डिवाइजर, हाँ जी तो टाउ हो जाएगा आपके पास सॉरी एन हो जाएगा आपके पास 240 ओके। और कौन सा क्वेश्चन है थोड़ा सा देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 कराते हैं, वेट अ मिनट। और एक थोड़ा ऑब्जर्वेशन के ऊपर बेस होके 1 2 करेंगे डोंट वरी। आइए क्वेश्चन नंबर 4 थोड़ा कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर आप यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट वो जो भी होता है या मेन टेस्ट वगैरह यूज़ कर लेंगे। मैं थोड़ा सा
यस, मैं थोड़ा सा आपको ऑब्जर्वेशन से करा रहा हूँ। देखिए फॉर्मूला नहीं है, लेट एन बी ए पॉजिटिव इंटीजर। ओके, एन आपके पास पॉजिटिव इंटीजर है, पॉजिटिव इंटीजर मतलब एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर होना चाहिए। अच्छा ओके, एफ एन ऑफ एक्स बी द कॉन्टिन्यूस फंक्शन, ये किस टाइप का है जी, ये टाइप का है। देखिए दिस इज 1 हाँ जी 1 प्लस एन एक्स है। ओके, विथ डोमेन द पॉजिटिव रियल नंबर्स with the domain positive real number. Okay, let f above x be the pointwise limit of the sequence of this. Okay, एफ अब एक्स। ओके, ये भाई सब ये एफ एन ऑफ एक्स जो भी आपका फंक्शन ये कहाँ पर कन्वर्जेंट हो रहा है जी, दिस इज योर एफ अब एक्स, ये पॉइंट वाइज हो रहा है। ठीक है, ओके, फंक्शन ऑन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इंटरवल द कन्वर्जेंस, तो यहाँ से कौन सा इंटरवल में ये भाई साहब आपका यूनिफॉर्मली कन्वर्ज होगा। ठीक है, तब एम एन टेस्ट वगैरह अप्लाई कर सकते हैं। देखिए ये ओपन इंटरवल 1 2 और 2 इन्फिनिटी, यहाँ पर देख लेना, यहाँ पर अरे भाई एम एन टेस्ट में जैसे आप करते हैं दिस इज योर मॉड ऑफ एफ एन ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स का मॉड, ऐसे करके फॉर्मूला पुट करके ये दोनों इंटरवल में देख लेना। मुझे ये ओपन इंटरवल 0 1 पे देखना है। आइए बताइए, एफ एन ऑफ एक्स बी द कॉन्टिन्यूस फंक्शन 1/1 प्लस एन एक्स विथ डोमेन द पॉजिटिव रियल नंबर, तो डोमेन वगैरह क्या है जी, दिस योर पॉजिटिव रियल नंबर है, कन्वर्जेंट और एफ एन ऑफ एक्स थे। तो इस इंटरवल में बताने क्या है जी, ओपन इंटरवल 0 1 है ना। हाँ जी, आइए ओपन इंटरवल 0 1 है, थोड़ा देख के देखिए व्हाट इज योर एफ वन ऑफ एक्स, अगर मैं लिख दूँ दिस योर 1/1 प्लस कितना जी, दिस इज योर 1 इंटू एक्स। थैंक यू वेरी मच। अगर मैंने एक्स को ले लिया -1 वगैरह, तो बताइए एफ वन ऑफ एक्स तो कितना हो जाएगा जो 1/1 -1, तो ये क्या डिफाइन वगैरह होगा, बिल्कुल नहीं होगा। तो इसके लिए ओपन इंटरवल 0 1 के लिए और अच्छे से देख लेना इस इंटरवल में होगा या नहीं होगा। ये इंटरवल में आपका यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंस वगैरह आउट ऑफ क्वेश्चन हो जाएगा, ये दोनों इंटरवल में हो जाएगा। मैं वही बोलूँगा, थोड़ा सा यूनिफॉर्मली एम एन टेस्ट वगैरह देख लेना। ठीक है, ओके। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 1 5। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 थोड़ा सा देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है जी, पुट थीटा इज इक्वल टू π/2019 एंड लेट एन बी द सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर नेचुरल नंबर है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सबसेट ऑफ रियल लाइन आर कॉम्पैक्ट। ठीक है, तो रियल लाइन पे आपको क्या देखना है जी, कॉम्पैक्ट। रियल लाइन पे कॉम्पैक्ट का मतलब क्या होना चाहिए जी, दिस इज योर क्लोज एंड बाउंडेड होना चाहिए। क्लोज एंड बाउंडेड मतलब ये टाइप का इंटरवल होना चाहिए, देख लीजिए ए कॉमा बी कॉमा सी, ये टाइप का इंटरवल होना चाहिए। जेड ई ऐसे करके होना चाहिए, या फिर ऐसे होना चाहिए कैसे जी, दिस इज योर क्लोज इंटरवल ए बी, ऐसे होना चाहिए। क्लोज रियल लाइन पे कॉम्पैक्ट का मतलब ये होना चाहिए, तो ये होना चाहिए। हाँ जी, होना तो चाहिए। आइए देखिए, तो ये बहुत सारे सेट गिवन है ए बी सी डी। ओके, तो पहले बी के लिए देख लेते हैं। बी में क्या है जी, कॉस एन थीटा डिवाइडेड बाई एन, एन कैसा है जी, दिस इज योर नेचुरल नंबर है। अच्छा आइए, हाँ तो मैं बी के लिए थोड़ा सा करके बता देता हूँ। देखिए ऑप्शन नंबर बी में क्या है जी, दिस इज योर कॉस, हाँ जी एन थीटा डिवाइडेड बाई एन, और एन कैसा है जी, दिस ईयर बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। और क्वेश्चन में गिवन था थीटा का वैल्यू कितना है जी, 2019 या फिर π/2019। हाँ जी π/2019, 2019 का क्वेश्चन था तो उन्होंने 2019 ही लिख दिया, तो दिस ईयर π/2019। ठीक है, आइए देखिए एन थीटा के प्लेस में रखिए π/2019, तो ये बन जाएगा आपका कॉस ऑफ, हाँ जी एन पाई डिवाइडेड बाई कितना जी 2019, हाँ जी डिवाइडेड बाई आपके पास एन। तो ये जो भी एक सीक्वेंस टाइप का बन जाएगा, जो भी बनेगा इसको आप ओपन करने देखिए। आपको ही पता है, मुझे ही पता है क्या जी, ये जो कॉस थीटा का मोड होता है, हाँ जी या फिर कॉस थीटा ग्रेटर देन इज इक्वल टू -1 लेस देन इज इक्वल टू +1। ठीक है, तो ये भाई साहब जो कॉस एक्स वगैरह जो भी आपका फंक्शन होता है तो -1 और +1 के बीच में होता है, तो ये तो आपके पास क्लोज इंटरवल -1 +1 बन जाएगा। तो बहुत सारे बच्चे यही सोचेंगे क्या जी, ये तो 1/n है, हाँ जी तो 1/n, n टेंड्स टू इनफिनिटी तो 0 को चला जाएगा, यहाँ पर तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। और ये भाई साहब है कॉस ऑफ कितना जी, n पाई डिवाइडेड बाई कितना जी 2019, तो इसका आंसर तो -1 और +1 पे तो आ जाएगा, लेकिन ऐसे नहीं होगा। मैंने बोला ऐसा नहीं होगा, क्यों नहीं होगा बताइए, क्या इसका वैल्यू कभी 0 आ सकता है, -1 +1 अगर क्लोज इंटरवल है तो यहाँ पर तो 0 भी है ना, -1 +1 ये क्लोज इंटरवल में, बताइए यहाँ पर तो आपका 0 भी है ना, हाँ जी यहाँ पर तो 0 है, तो कैसे करेंगे, तो 0 तो टच होना चाहिए, हाँ जी टच तो होना चाहिए। तो आइए बताइए, यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ, देखिए कॉस ऑफ, हाँ जी एन पाई 2019 का वैल्यू कितना आना चाहिए 0, तो दैट इम्प्लाइज कॉस ऑफ कितना जी, दिस इज ऐसे करके लिख सकते हैं, दिस इज योर 4n-1 इंटू π/2, ये सॉल्व नोट, या फिर कोई प्रॉब्लम है यहाँ तक सही है ना, 4n+1 4n-1 या फिर 4n+3 ऐसे करके लिख सकते हैं,
कोई प्रॉब्लम? अरे π/2 प्लस और माइनस π/2 प्लस और माइनस 3π/2 प्लस और माइनस 5π/2 समझ में आ गया? हाँ जाइए। तो यहाँ पर बताइए इन दोनों को कंपेयर कीजिए, देख लेते हैं एन का क्या वैल्यू होना चाहिए। तो यहाँ पर के लिख देते हैं, ठीक है। तो दिस इज योर के पाई बाई 2019, हाँ जी। दिस इज इक्वल टू n-1 इंटू π/2, हाँ जी। आइए देखिए पाई पाई कैंसल आउट, व्हाट इज योर के आपके पास हो गया 4n-1 इंटू कितना जी 1/2 इंटू कितना जी 1, सॉरी दिस इज योर 2019। देखिए 4n-1 नेचुरल नंबर के साथ अगर आप 4 मल्टीप्लाई करें तो वो तो इवन नेचुरल नंबर हो जाएगा, हाँ जी। -1 करने पर वो क्या हो जाएगा जी ऑड, दिस इज ऑड, हाँ जी। दिस इज ऑड, तो ऑड इंटू ऑड क्या हो गया जी, दिस इज ऑड। डिवाइड कितना होगा जी 2 होगा, तो ऑड बाई 2 ये तो फ्रैक्शन वगैरह आएगा, हाँ जी। लेकिन के कहाँ से आ रहा था जी, ये जो एन था ना ये तो नेचुरल नंबर आ रहा था, तो के क्या बिलोंग होगा आपके पास, नेचुरल नंबर है, बिल्कुल नहीं। तो इसका मतलब कॉस ऑफ के फाई बाई 2019 मतलब ये वाला वैल्यू कभी भी आपके पास जीरो आएगा ही नहीं। मैंने बोला कभी आपके पास जीरो आएगा ही नहीं। अगर ये जीरो नहीं आया तो इंटरवल ऐसे बन जाएगा -1 0 क्लोज ओपन यूनियन, दिस इज योर 0 +1 क्लोज, ऐसे बन जाएगा। क्या ये आपके पास कॉम्पैक्ट एरिया लाइन पे बिल्कुल है। अभी कोई सारा बच्चे क्वेश्चन करें क्या -1 +1 आ सकते हैं, ऑब्वियसली आ सकते हैं। कैसे? अरे मेरे भाई बताओ, कॉस ऑफ, हाँ जी, एन पाई बाई 2019 का वैल्यू आपको कितना चाहिए जी, 1 चाहिए ना। तो 1 कब आता है, दिस इज योर कॉस ऑफ 2 के पाई, थैंक यू वेरी मच। या फिर यहाँ पर के लिख दीजिए, यहाँ पर एन लिख दीजिए। आइए तो दोनों को कंपेयर कीजिए, तो के पाई बाई 2019, हाँ जी, दिस इज योर 2n पाई, पाई पाई कैंसिल आउट हो गया, हाँ जी। तो के का वैल्यू कितना आ गया जी 2019 इंटू 2 इंटू कितना जी एन, एन जो भी आपका नेचुरल नंबर देख लीजिए। के का वैल्यू क्या है, ऐसे नहीं आएगा, ऑब्वियसली आएगा। क्या प्रॉब्लम है? अरे भाई देख लो, देखिए यहाँ पर दिस इज योर कॉस ऑफ एन पाई, ओके। अगर मैंने एन को ले लिया 2019 इंटू 2 कितना होता है जी 4038, हाँ जी। तो 40 एन आपका नेचुरल नंबर है ना, अगर मैंने एन को ले लिया 4038 इंटू पाई ऊपर है, हाँ जी, नीचे कितना है जी 2019, और आपके पास ये नीचे कितना है जी दिस इज योर एन। तो ये जो भी है आपका 403 जो भी आ जाएगा, ठीक है। मैं इसे मैं छोड़ा, सिर्फ इतना इतना बता दीजिए कितना आ गया जी इसका आंसर, दिस इज योर 2। तो व्हाट इज योर कॉस ऑफ 2 पाई, ये तो आपके पास आ गया ना -1, समझ में आ गया? फिर कोई प्रॉब्लम है? एवरीथिंग इज फाइन ना, हाँ जी, ओके। वेट अ मिनट, मैं यहाँ पर मोबाइल थोड़ा चार्ज बसा लेता हूँ। आइए, तो ये तो हो जाएगा, -1 भी सिमिलरली आ जाएगा। एन का वैल्यू कितना लेना है जो ऑर्डर लेना है, मतलब 2019 इंटू 3 टाइम्स ले लेना है नेचुरल नंबर, तो हो जाएगा, ठीक है ना, ओके। तो बताइए ऑप्शन नंबर बी, यस, ऑप्शन नंबर बी के लिए बता दीजिए मेरे भाई और बहनों, क्या ये कॉम्पैक्ट होगा? बिल्कुल नहीं होगा। व्हाट अबाउट ऑप्शन नंबर ए? ऑप्शन नंबर ए में तो आपका 1 आ जाएगा, -1 जीरो, ऑब्वियसली जीरो आ जाएगा। कैसे? अरे भाई साहब दिस इज योर साइन ऑफ, हाँ जी, एन पाई, तो दिस सॉरी एन थीटा, एन पाई 2019, थैंक यू वेरी मच। और नीचे आपका जो भी है एन, बताइए अगर मैंने एन को ले लिया वही 2019 तो क्या मिल जाएगा जी, दिस इज योर साइन ऑफ, हाँ जी, 2019 पाए डिवाइडेड बाई 2019, 4 डिवाइडेड बाई कितना जी 2019, दिस के जो साइन ऑफ आई जीरो, जीरो डिवाइडेड बाई 2019, तो ये तो जीरो आ गया। तो -1 +1 के पूरा का पूरा क्लोजिंग टर्म में ये तो कैरी हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर है तो कॉम्पैक्ट वगैरह बन जाएगा, कोई प्रॉब्लम। व्हाट अबाउट ऑप्शन नंबर सी? ऑप्शन नंबर सी में है tan n थीटा बाई एन, तो कोई बच्चे बोलेंगे आपका cos n थीटा, अरे cos n थीटा जीरो नहीं आएगा तो आएगा, नहीं आएगा तो नहीं आएगा, लेकिन sin n थीटा है ना, तो वही तो हेल्प करेगा ना। तो दिस इज योर साइन ऑफ, हाँ जी, एन थीटा मतलब एन पाई बाई 2019, हाँ जी, डिवाइडेड बाई दिस इज योर कॉस ऑफ, हाँ जी, एन पाई बाई 2019, हाँ जी, ओके। इसके कोई बात नहीं, इंटू 1/n, कोई बात नहीं, हो जाएगा। यस यस, ऐसे ही करके लिख दीजिए, क्या प्रॉब्लम है? आइए, दिस इज योर tan n थीटा बाई एन, ऐसे ही तो लिख सकते हैं ना ऑब्वियसली। तो ये भी तो कोई क्लोज इंटरवल कैरी कर लेगा जीरो। अरे भाई साहब अगर मैंने एन को ले लिया कितना जी 2019, तो ऊपर वाला कितना बन रहा है जी, दिस इज योर जीरो, नीचे वाला कितना बन जाएगा जी 2019 रख दे, कॉस ऑफ पाई -1, तो दिस -1 इंटू 2019, यहाँ पर एन है ना 2019, तो कितना बन गया जी जीरो बन गया। तो ऑप्शन नंबर सी के लिए भी क्या हो जाएगा, दिस इज योर ट्रू। तो ऑप्शन नंबर ए और सी आपका क्या हो जाएगा जी ट्रू। तो रियल लाइन पे कॉम्पैक्ट पूछ रहा था, एंड एवरीथिंग इन फ्रंट ऑफ यू, एवरीथिंग इज फाइन, ओके। तो चलिए, हम्म
ओके, क्वेश्चन नंबर 9 करेंगे, फिर 11 थोड़ा कर लेते हैं। ये आपका कॉम्प्लेक्स एनालिसिस का क्वेश्चन है और बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। क्यों ऐसा बोल रहा हूँ, करके देख लेना। देखिए, गिवन दैट एफ ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू यू ऑफ एक्स वाई प्लस आयोटा इनटू वी ऑफ एक्स वाई। ओके, कॉम्प्लेक्स वैल्यू फंक्शन दिया, एंटायर फंक्शन। अगर कोई फंक्शन एंटर है पूरा कॉम्प्लेक्स फैक्टर में क्या हो जाएगा जी, एनालिटिक। ओके, अगर कोई फंक्शन एनालिटिक है तो डिफरेंशिएबल इंप्लाइज कॉची रीमान इक्वेशन सेटिस्फाई होगा। ओके, एट द सेम टाइम बताइए एवरी एनालिटिक फंक्शन, अगर कोई फंक्शन एनालिटिक है तो उसका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट मतलब u ऑफ एक्स वाई का कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट माइनस v ऑफ एक्स वाई। बस 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 कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट के सारे ये क्वेश्चन होगा। ये कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट बोला, हार्मोनिक कॉन्जुगेट, ठीक है। ओके, जेड इज इक्वल टू दिस टाइप एफ ऑफ 0 है -1 और डी ऑफ ओके ओके ओके। आइए देखिए, ये एक बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, हार्मोनिक कॉन्जुगेट का सारा क्वेश्चन हो गया। एफ ऑफ जेड गिवन है u ऑफ एक्स वाई प्लस कितना है आई टाइम टू v ऑफ एक्स वाई। आइए क्या व्हाट इज योर ux कितना गिवन है जी। ओके, ये फंक्शन आपके पास एनालिटिक है, ठीक है। ओके, सॉरी एंटर है, एंटर है तो दैट इंप्लाइज क्या होना चाहिए जी, दिस इज योर एनालिटिक। अगर एनालिटिक है तो क्या होना चाहिए जी, दिस इज योर डिफरेंशियल। अगर डिफरेंशियल है तो CR इक्वेशन सेटिस्फाई होना चाहिए, ठीक है ना। हाँ जी, आइए, तो CR इक्वेशन सेटिस्फाई होना चाहिए। तो CR इक्वेशन मतलब ux इज इक्वल टू वी वाई, हाँ जी, एंड वी वाई इज इक्वल टू या फिर यू वाई इज इक्वल टू कितना जी, माइनस वी एक्स। आइए, हार्मोनिक कॉन्जुगेट के सारे क्वेश्चन होगा। देखिए, व्हाट इज योर ux e टू द पावर y प्लस e टू द पावर माइनस वाई, e टू द पावर y प्लस e टू द पावर माइनस वाई इनटू दिस इज योर cos x है, फिर sin x है, दिस इज योर cos x। ओके, कितना आ रहा है जी इसका आंसर, दिस इज योर वी वाई। ओके, व्हाट इज योर यू वाई, दिस इज योर ई टू द पावर वाई माइनस ई टू द पावर माइनस वाई इंटू कितना जी, दिस इज योर साइन एक्स। इसका आंसर कितना आ रहा है जी, माइनस वी एक्स आ रहा है। तो अभी आपको निकालना है वी ऑफ एक्स वाई फंक्शन, हार्मोनिक कॉन्जुगेट निकालना है। आइए, तो व्हाट इज योर वी ऑफ ओके, वी ऑफ एक्स वाई निकालना है ना, तो वी वाई आपके पास कितना है जी, ई टू द पावर वाई प्लस ई टू द पावर माइनस वाई इंटू कितना जी, दिस इज योर कॉस एक्स। ओके, व्हाट इज योर वी ऑफ एक्स वाई, मतलब यहाँ पर बोस देखिए, ये आपके पास क्या है, दिस इज योर डू वी वाई डू वाई है ना। हाँ जी, तो इंटीग्रेशन करना है विथ रेस्पेक्ट टू क्या जी वाई, तो ये कैंसल आउट हो जाएगा ना। तो दिस इज योर वी ऑफ एक्स वाई क्या बन जाएगा जी, विथ रेस्पेक्ट टू वाई इंटीग्रेट करना है, तो दिस इज ई टू द पावर वाई माइनस ई टू द पावर माइनस वाई इंटू कितना जी, दिस इज योर कॉस एक्स। प्लस आप विथ रेस्पेक्ट टू वाई इंटीग्रेट कर रहे हैं तो इसीलिए आपके पास कोई आर्बिट्ररी कांस्टेंट नहीं आएगा, आर्बिट्ररी फंक्शन आएगा इन टर्म्स ऑफ एक्स। थैंक यू वेरी मच। तो यहाँ पर लिख देना है क्या जी, दिस इज योर फाई वन ऑफ एक्स लिख दीजिए। क्या प्रॉब्लम है, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। थैंक यू वेरी मच। आइए, तो वी ऑफ एक्स इतना मिल गया। हाँ जी, तो अभी आते हैं, बताइए वी ऑफ एक्स कितना है जी, माइनस ऑफ दिस टर्म। ओके, तो बताइए व्हाट इज योर वी ऑफ एक्स, यहाँ से बता लीजिए कितना आ रहा है जी, दिस इज योर ई टू द पावर माइनस वाई प्लस ई टू द पावर। ओके, ऐसे ही करके मैं लिख देता हूँ, विथ रेस्पेक्ट टू एक्स निकालना हो क्योंकि मुझे फाई वन ऑफ एक्स फंक्शन चाहिए ना। ओके, तो दिस ई टू द पावर, एक मिनट वेट करना, माइनस साइन एक्स। ओके, ई टू द पावर वाई माइनस ई टू द पावर माइनस वाई प्लस कितना है जी, फाइव वन डैश ऑफ एक्स। वेट ए मिनट, बताइए व्हाट इज योर वी ऑफ एक्स, वी ऑफ एक्स इतना है तो माइनस मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये हो जाएगा आपका कितना जी, माइनस, हाँ जी, साइन एक्स, हाँ जी, इंटू ई टू द पावर वाई माइनस ई टू द पावर माइनस वाई। यहाँ तक सही है, फिर कोई प्रॉब्लम है, समझ में आ गया। भी अरे यू ऑफ वाई माइनस वी एक्स था ना कॉची रीमान इक्वेशन से, तो वी एक्स तो ये इतना हो गया माइनस ऑफ समथिंग। ओके, तो आपको निकालना था फाइव वन ऑफ एक्स, मतलब फाइव वन ऑफ एक्स फंक्शन कितना आएगा ये, तो दिस लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड, तो दिस कैंसल आउट। तो बताइए व्हाट इज योर फाइव वन डैश ऑफ एक्स इज इक्वल टू जीरो। तो ऐसा आपके पास एक एक्स का फंक्शन है जिसका पहला डेरिवेटिव जीरो रहे, तो मतलब फाइव वन ऑफ एक्स कैसा आ रहा है भाई, कांस्टेंट फंक्शन। थैंक यू वेरी मच। तो फाइव वन ऑफ एक्स मान लीजिए कांस्टेंट, कांस्टेंट है तो के वन ले जाइए। वेट मिनट, वो के वन का वैल्यू कैसे निकलेगा मैं बताऊंगा कैसे निकलेगा। ओके, तो आपको क्या मिल गया जी, आपको वी ऑफ एक्स वाई मिल गया, ठीक है। तो वी ऑफ एक्स वाई मिल गया, अभी आना है आपके पास यू ऑफ एक्स वाई। तो यू ऑफ एक्स वाई कैसे निकालेंगे, आइए, तो बताइए यू ऑफ एक्स कितना है जी, वी वाई है। अच्छा, तो आइए यू ऑफ एक्स वाई आपको निकालना है। देखिए यू ऑफ एक्स कितना है जी, दिस इज योर वी वाई है ना। हाँ जी, तो व्हाट इज योर यू ऑफ एक्स वाई, मतलब अरे डू यू वाई डू एक्स था ना। हाँ जी, तो इंटीग्रेशन करना है ना विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो दिस इज यू ऑफ एक्स वाई राइट हैंड साइड में। आइए,
नहीं तो यहाँ पर आ जाइए, मैं भी हो सकता है। कहाँ पर करेंगे काम? एक मिनट वेट करना। एक काम कर लेते हैं। ओके, आइए। तो u ऑफ x क्या बन जाएगा जी? दिस इज योर v ऑफ y ना। अच्छा, तो u ऑफ x है v ऑफ y, तो v ऑफ y तो इतना आ गया ना। ओके, एक मिनट वेट करते हैं, वेट मिनट। एक मिनट वेट करते हैं। हाँ जी, वेट, हाँ जी, आ गया, आइए आइए। देखिए, मुझे बताइए u ऑफ x कितना गिवन था जी? u ऑफ x आपके पास गिवन था, दिस इज e टू द पावर y प्लस e टू द पावर माइनस वाई इंटू कितना जी? दिस इज योर cos x। ओके, अभी क्या करना है जी? ये u x है, मतलब डू u बाई डू एक्स, तो बोथ साइड में इंटीग्रेशन करना है विथ रेस्पेक्ट टू x, तो दिस इज योर u ऑफ x y का आंसर कितना हो जाएगा जी? e टू द पावर y प्लस e टू द पावर माइनस वाई। ओके, cos x का इंटीग्रेशन करना है, तो दिस इज योर sin x। वेट मिनट, देखिए आपने इंटीग्रेशन किया विथ रेस्पेक्ट टू x, तो राइट हैंड साइड में आर्बिटरी कांस्टेंट नहीं आएगा, आर्बिटरी फंक्शन आएगा इन टर्म्स ऑफ कितना जी? y। तो दिस इज योर, मान लेते हैं फाई टू ऑफ y। थैंक यू वेरी मच। अभी क्या करना है? देखिए, दिस इज योर u ऑफ x y इतना है। ओके, तो बताइए व्हाट इज योर u y माइनस वी एक्स, या फिर u x को v y के साथ, तो इसका पहला डेरिवेटिव निकाल दीजिए और इसको कंपेयर कर लीजिए किसके साथ जी? आपका v y के साथ। तो पहला डेरिवेटिव विथ रेस्पेक्ट टू आपको कितना निकालना है जी? y निकालना है, ठीक है। u x इज इक्वल टू v, मतलब विथ रेस्पेक्ट टू y निकाल दीजिए, देख लेंगे क्या आएगा क्या नहीं आएगा, बताइए। ये हो जाएगा e टू द पावर y माइनस e टू द पावर माइनस वाई, हाँ जी, इंटू दिस इज योर साइन एक्स प्लस कितना जी? दिस इज योर फाइव टू डैश ऑफ वाई। थैंक यू वेरी मच। तो दिस इज योर यू आई, समझ में आ रहा है? हाँ जी, तो यू आई किसके साथ बराबर है जी? माइनस भी एक्स के साथ। तो माइनस भी एक्स, आइए, तो माइनस भी एक्स मतलब ये है ना, तो माइनस, वेट मिनट, तो माइनस साइन एक्स इंटू ई टू द पावर वाई प्लस माइनस ई टू द पावर माइनस वाई। थैंक यू वेरी मच। आइए, सही है, हाँ जी। वेट अ मिनट, व्हाट इज योर v ऑफ एक्स वाई? ये थोड़ा सा सिर्फ कैलकुलेशन और कुछ नहीं है। हाँ जी, प्लस कितना है जी? दिस इज योर फाइव टू डैश ऑफ वाई। थैंक यू वेरी मच। आइए, तो ये वाला कैंसिल आउट हो गया, समझ में आ रहा है? फिर कोई प्रॉब्लम है? समझ में आ रहा है ना? यस, तो दिस कैंसिल आउट, तो फाइव टू डैश ऑफ वाई कितना हो गया जी? जीरो। अगर कोई फंक्शन का पहला डेरिवेटिव हो रहा है जीरो, तो थैंक यू वेरी मच। तो व्हाट इज योर फाइव टू ऑफ वाई? मेरे भाई और बहनों, कोई कांस्टेंट होना चाहिए, तो मान लेते हैं के टू। तो ये हो गया आपके पास कितना जी? दिस इज योर के टू। अभी आते हैं प्रेजेंट क्वेश्चन में, मैंने बोला अभी प्रेजेंट क्वेश्चन में आते हैं। तो बताइए एफ ऑफ एक्स कमा वाई क्या हो जाएगा जी? दिस इज योर u ऑफ एक्स वाई प्लस आयोटा इंटू v ऑफ एक्स वाई। थैंक यू वेरी मच। आइए, कितना मिल गया जी? v ऑफ एक्स वाई ये मिल गया। ओके, u ऑफ x कितना मिल गया जी? u ऑफ एक्स वाई ये तो मिल गया ना इतना। u ऑफ एक्स वाई, वेट मिनट, u ऑफ एक्स वाई, यस, e टू द पावर y प्लस e टू द पावर माइनस वाई इंटू कितना जी? दिस इज योर साइन वाई। ओके, प्लस कांस्टेंट एक आया था ना, दिस इज योर के टू। ओके, वेट मिनट, सही है, साइन एक्स, sorry, this is your sin x plus what is your v of xy? v of xy e to the power y, this is your cos x plus कितना आ गया जी? this is your k2 आ गया। यहाँ तक सही है ना, या फिर कोई प्रॉब्लम है? हाँ जी, यहाँ तक सही है। आइए, तो क्वेश्चन में और कुछ गिवन था ना, क्या गिवन था जी? गिवन था आपका एफ ऑफ जीरो कितना जी? -1। अच्छा, तो एफ ऑफ जीरो गिवन था आपके पास -1। तो बताइए एफ ऑफ जीरो मतलब एक्स के प्लेस में जीरो, वाई के प्लेस में जीरो, तो एक्स के प्लेस में जीरो पे 2 हो गया, हाँ जी, यहाँ पर जीरो पे जीरो। थैंक यू वेरी मच। यहाँ पर बताइए वाई के प्लेस में जीरो, 1 - 1, ओके, ये 1 ये जीरो, तो यहाँ से क्या मिल गया जी? दिस इज योर k1 प्लस आईओटा इंटू k2 का वैल्यू कितना मिल गया जी? दिस इज योर -1 मिल गया। यहाँ तक सही है या फिर कोई प्रॉब्लम है? एवरीथिंग इज फाइन, हाँ जी। तो बताइए आपको क्या मांग रहा था जी? आपको मांग रहा था एफ ऑफ पाई बाई 3 का वैल्यू। तो व्हाट इज योर एफ ऑफ पाई बाई 3? एफ ऑफ पाई बाई 3 कितना हो जाएगा जी? देखिए, वेट मिनट, कोई प्रॉब्लम है? नहीं, एवरीथिंग इज फाइन। आइए,
ई टू द पावर पाई बाई थ्री प्लस ई टू द पावर माइनस पाई बाई थ्री। ओ अच्छा, आपको एक्स के प्लेस में रखना है पाई बाई थ्री, वाई के प्लेस में जीरो, ठीक है। तो एक्स के प्लेस में पाई बाई थ्री, वाई के प्लेस में जीरो, तो ये हो जाएगा आपके पास कितना जी, 2 टाइम्स कॉस पाई बाई थ्री, सॉरी साइन पाई बाई थ्री, मतलब कितना जी 1/√3। हाँ जी, ओके, सॉरी √3/2 में भी ना, ओके, दिस इज √3/2। उसके बाद आइए, ये एक्स के प्लेस में रखना है आपको कितना जी, पाई बाई थ्री, और आयोटा के प्लेस में कितना, सॉरी एक्स के प्लेस में रखना है आपके पास पाई बाई थ्री, और वाई के प्लेस में कितना जी, जीरो। समझ में आ गया, ओके। वाई के प्लेस में जीरो रखने पर 1 - 1 0, तो ये कैंसिल हो, तो बच्चा यहाँ से कितना जी, k1 बच्चा, ठीक है। और ऊपर आपका यहाँ पर k2 तो आएगा ना, यहाँ पर आपका k2 था ना, थैंक यू वेरी मच। तो आइए, दिस इज योर k2, जाइए, और यहाँ पर आयोटा तो ये सबके साथ मल्टीप्लाई होगा ना, तो दिस इज आयोटा इंटू k2, तो दिस इज आयोटा इंटू k1 नॉट k2। समझ में आ गया, हाँ जी। तो बताइए, दिस कैंसल आउट, तो दिस √3, बताइए k1 प्लस आयोटा k2 का वैल्यू यहाँ पर कितना मिला था जी, -1, तो दिस इज -1। समझ में आ गया। मैं और एक बार बोल देता हूँ, मैं भी थोड़ा कन्फ्यूजन हो गए होंगे आप। देखिए, एक फंक्शन एंटर है तो एनालिटिक होगा, डिफरेंशिएबल कॉची रीमान इक्वेशन सेटिस्फाई करेगा, तो यहाँ से यहाँ तक आप आगे। वेट में देखिए, अगर कोई फंक्शन एनालिटिक है, अगर कोई फंक्शन एनालिटिक है तो उसका हम हार्मोनिक कॉन्जुगेट निकाल सकते हैं, मतलब यू एक्स इज इक्वल टू वी वाई है, तो फंक्शन ऑफ यू एक्स अगर दिया है, यू ऑफ एक्स वाई दिया है, तो वी ऑफ एक्स वाई निकाल सकते हैं। अगर फंक्शन ऑफ वी ऑफ एक्स वाई दिया है तो यू ऑफ एक्स वाई निकाल सकते हैं, और हमने निकाल दिया, देख लीजिए। हाँ जी, तो एफ ऑफ एक्स वाई जो भी था आपने वैल्यू वगैरह पुट कर दिया, लेकिन आपको ये k1 k2 प्रॉब्लम दे रहा था, एफ ऑफ जीरो गिवन था -1, तो जीरो पुट करने से k1 प्लस आयोटा k2 का वैल्यू आ गया -1, एंड एवरीथिंग इन फ्रंट ऑफ यू। तो आपको पूछ रहा था एफ ऑफ पाई बाई थ्री, तो इट कैन बी रिटन एज पाई बाई थ्री इंटू आयोटा इंटू जीरो, तो एक्स के प्लेस में पाई बाई थ्री और वाई के प्लेस में कितना जी, दिस इज जीरो। समझ में आ गया, हाँ जी, समझ में आ गया, एंड एवरीथिंग इन फ्रंट ऑफ, समझ में आ गया, दिखाई दे रहा है ना, हाँ जी। आइए, तो इसके आंसर आ गया आपके पास कितना जी, और √3/2, सॉरी दिस इज √3 - 1, ओके। तो ये तो गया, क्वेश्चन नंबर 9 कराएंगे, मैट्रिक्स का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 थोड़ा करा लेते हैं, वो आपका रिंग थ्योरी का क्वेश्चन है, लेकिन अच्छा वाला क्वेश्चन है। लेट पी ऑफ एक्स बी द, देखिए पी ऑफ एक्स बी द पॉलिनोमियल लेफ्ट एज रिमाइंडर। ये पी ऑफ एक्स क्या है जी, एक पॉलिनोमियल है, ये रिमाइंडर है, ठीक है, ये पॉलिनोमियल है और उसके साथ रिमाइंडर है। कब, जब एक्स टू द पावर 2019 - 1 को आपने डिवाइड किया, एक्स टू द पावर 6 + 1, एक्स टू द पावर 6 + 1 इज डिवाइडेड बाई, ठीक है, ओके, एक्स टू द पावर 6 + 1, एक्स टू द पावर 6 + 1 को जब आप डिवाइड किए दो एक्स टू द पावर 2019 - 1 से, तो आपका रिमाइंडर क्या आ गया जी, दिस इज योर पी ऑफ एक्स आ गया। हाँ जी, हाँ ये तो अभी बोला है व्हाट इज द रिमाइंडर लेफ्ट, हाँ जी, व्हेन पी ऑफ एक्स इज डिवाइडेड बाई x - 3, मतलब ये बोला x - 3 को, यस, जब आप डिवाइड करेंगे पी ऑफ एक्स के, तो यहाँ पर आपका रिमाइंडर क्या आना चाहिए। क्वेश्चन समझ, पहले समझ लीजिए क्या पूछ रहा है। देखिए, वो बोल रहा है एक्स टू द पावर 2019 - 1 को जब आप डिवाइड किए एक्स टू द पावर 6 + 1 से, आपका रिमाइंडर कितना आ गया जी, पी ऑफ एक्स आ गया, ओके। अभी बोल रहा है x - 3 को आप डिवाइड कीजिए पी ऑफ एक्स थे, तो यहाँ पर आपका रिमाइंडर क्या आना चाहिए, ठीक है ना। आइए मुझे बताइए, देखिए अगर मैं आपको बोलता हूँ 5, हाँ जी, डिवाइड 27 अगर करते हैं, तो बताइए 5 5 जा 25, तो रिमाइंडर आ गया 2। थैंक यू वेरी मच। मुझे बताएं, क्या मैं इसे ऐसे लिख सकता हूँ, नहीं तो यहाँ पर एक काम कीजिए 28 लिख दीजिए, ठीक है ना। हाँ जी, तो रिमाइंडर कितना आ गया जी, 3 आ गया। तो बताइए, क्या मैं इसे ऐसे लिख सकता हूँ, क्या जी 5, हाँ जी, वेट मिनट, दिस इज योर 5, हाँ जी, दिस इज योर 3 5, मतलब ये है, इसको यहाँ पर, हाँ जी, दिस इज ओके, ओके, समझ में आ गया जो मैं बोल रहा हूँ। वेट वेट, एक मिनट वेट कीजिए, वेट वेट, मे बी आई एम रॉन्ग, कहीं पर तो मिस्टेक हुआ है, कोई बात नहीं, बताता हूँ क्या होगा। आइए, इसको ऐसे लिखते हैं ना, वो जो क्वेश्चन वगैरह फॉर्मूला होता है ना, अगर एन ए डिवाइड बी, तो बी इज इक्वल टू ए आर प्लस बी, ऐसे करके जो भी लिखते हैं ना, वही वही। वेट मिनट, अगर 5 28, मतलब ये डिवाइड नहीं करे, तो 28 कैन बी रिटन एज 5 × 5 + 3, ऐसे करके ना, ओके ओके। तो ये हो आपके पास हो जाएगा, दिस इज योर 3 5 5, हाँ जी। तो 5 × 5 प्लस कितना जी, 3, समझ में आ गया, ओके। सिमिलरली अगर मैं यहाँ पर लिख दूँ 37, हाँ जी, दिस इज योर 5, तो 7 35, रिमाइंडर आ गया 2।
थैंक यू वेरी मच। तो इसे आप कैसे लिखेंगे जी, दिस इज योर 37 कैन बी रिटन एज, ऐसे लिखते हैं ना, दिस इज योर 257, ऐसे लिखते हैं, यस और नॉट, हाँ जी। तो दिस इज योर 35, सॉरी 5 इंटू 7 प्लस 2, ऐसा करके लिखते हैं ना, देख लीजिए, एवरीथिंग इज फाइन। तो रिमाइंडर जो है यहाँ पर आ रहा है ना रिमाइंडर, यहाँ तक सही है ना, हाँ जी सही। आइए देखिए, अभी प्रेजेंट क्वेश्चन में जब आपने x प्लस 6 को, हाँ जी, डिवाइड किया x टू द पावर 2019 माइनस 1 से, तो रिमाइंडर आपका आ गया p ऑफ x। तो मुझे बताइए x टू द पावर यस 2019 माइनस 1 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ कैसे जी, देखिए रिमाइंडर हमेशा कहाँ रह रहा है जी, यहाँ पर देख लीजिए। तो दिस इज योर p ऑफ x रिमाइंडर है, प्लस दिस इज योर x टू द पावर 6 प्लस 1, और यहाँ पर आपका जो भी आ जाएगा, यहाँ पर आपका जो भी आ जाएगा ना, समझ में आ रहा है, यहाँ पर आपका जो भी आएगा, जैसे यहाँ पर 5 आ रहा था, 7 आ रहा था, समझ में आ रहा है, यहाँ पर 7, यहाँ पर 5 आ रहा था ना, बस। तो मान लेते हैं यहाँ पर कुछ आएगा, मान लेते हैं दिस इज योर q ऑफ x। अभी q ऑफ x कैसे निकालेंगे, कुछ मत निकालिए, आराम से हो जाएगा। देखिए x टू द पावर 2019 माइनस 1 कैन बी रिटन एज x टू द पावर 6 प्लस 1 इंटू क्यू ऑफ एक्स प्लस क्या जी p ऑफ x, p ऑफ x रिमाइंडर। और एक बात आपको पता है क्या जी, ये जो रिमाइंडर आ गया 3, क्या ये 5 से लेस है, हाँ जी। बताइए यहाँ पर जो रिमाइंडर आ गया 2, क्या ये 5 से लेस है, हाँ जी लेस है। तो मुझे बताइए यहाँ पर जो p ऑफ x है, क्या ये x टू द पावर 6 प्लस 1 से लेस, मतलब इसका डिग्री, थैंक यू वेरी मच। तो यहाँ से आपको मिल गया डिग्री ऑफ p ऑफ x क्या होना चाहिए जी, दिस इज नॉट लेस देन इज इक्वल टू, दिस इज स्ट्रिक्टली लेस देन किससे जी, 6 से, समझ में आ गया, ओके। अगर लेस देन इक्वल टू हो गया तो 0 हो जाएगा ना, ओके। आइए अभी क्या करेंगे, देखिए अभी एक काम करते हैं, x टू द पावर 6 प्लस 1 है ना, हाँ जी। तो कुछ टाइम के लिए मैं अगर x टू द पावर 6 प्लस 1 को 0 ले जाता हूँ, तो x टू द पावर 6 कितना हो गया जी, -1, थैंक यू वेरी मच। आइए तो बताइए x टू द पावर 2019 को आप कैसे लिख सकते हैं जी, दिस इज योर एक्सेस क्यू, हाँ जी, इंटू एक्स टू द पावर कितना जी, एक्सेस क्यू का होल टू द पावर कितना जी, 336। अरे भाई साहब 2019 है ना, हाँ जी। तो 3 से डिवाइड कीजिए ना, कितना आ रहा है जी, वेट मिनट, 3, वेट मिनट, एक मिनट वेट करना, हाँ 1 मिनट वेट करना, ओके। 336 इंटू कितना जी, 3, कितना आ रहा है जी, 8, हाँ जी, 1, तो दिस 9 10 0 1, तो दिस इज 10। ओ आई एम वेरी वेरी सॉरी, दिस इज x टू द पावर 6 होल टू द पावर कितना जी, 336, हाँ जी। आइए 6 3 18, हाँ जी, यहाँ से आ गया आपके पास 21, तो 6 3 18, यहाँ से आपके पास 39, 6 6 36, तो यहाँ पर कितना आ गया जी, 3 आ गया, थैंक यू वेरी मच। देख लीजिए यहाँ पर x टू द पावर 2016 इंटू एक्स टू द पावर 3, समझ में आ गया, थैंक यू वेरी मच। आइए देख लीजिए, तो x टू द पावर 29 को, x टू द पावर 2019 को मैं लिख रहा हूँ, दिस इज एक्सेस की इंटू एक्स टू द पावर 6 का होल टू द पावर कितना है जी, 336 -1 एज इट इज रहने दीजिए, इज इक्वल टू, आइए x टू द पावर 6 को मैं क्या पुट कर रहा था जी, -1, ओके। तो दिस इज योर -1 प्लस 1 इंटू क्यू ऑफ एक्स, हाँ जी। और यहाँ पर तो आपका p ऑफ x तो एज इट इज है, हाँ जी है। तो आइए x टू द पावर एक्स टू द पावर 6 के प्लेस में मैंने -1 पुट किया, तो बताइए एक्सेस क्यू माइनस इंटू -1 का होल टू द पावर 336 -1 इज इक्वल, ये तो 0, दिस इज योर p ऑफ x। तो बताइए p ऑफ x कितना आ गया जी, दिस इज योर एक्सेस क्यू -1। देखिए यहाँ पर मैंने जो पुट किया ना x टू द पावर 6 को -1, तो ये एक रिजल्ट है, मतलब एक थ्योरम वगैरह से आ रहा है, तो थोड़ा कंफ्यूजन मत होइए। आइए तो p ऑफ x कितना आ गया जी, एक्सेस क्यू -1, थैंक यू वेरी मच। तो यहाँ से आपको मिल गया, जब आप x टू द पावर 6 प्लस 1 को, हाँ जी, डिवाइड करेंगे x टू द पावर 2019 -1 से, तो जो रिमाइंडर p ऑफ x आ रहा था वो कितना आ रहा था जी, दिस इज योर एक्सेस क्यू -1। लेकिन अभी क्वेश्चन में क्या दिया है जी, अभी क्वेश्चन में दिया है x - 3 को आप डिवाइड कीजिए किससे जी, p ऑफ x से, और रिमाइंडर बताए कितना आएगा, बताइए व्हाट इज योर p ऑफ x। p ऑफ x है आपके पास एक्सेस क्यू -1। आइए तो दिस इज योर एक्स स्क्वायर, हाँ जी, एक्स स्क्वायर -3x², तो माइनस प्लस, तो कितना आ गया जी, दिस इज योर 3x² -1, तो -3x, तो बताइए दिस इज योर 3x स्क्वायर प्लस कितना जी, दिस इज योर 9x, थैंक यू वेरी मच। तो ये हो गया आपके पास 9x -1। उसके बाद क्या करेंगे जी, प्लस 9 आर मल्टीप्लाई कीजिए, तो दिस इज 9x, हाँ जी, माइनस कितना जी 27, तो माइनस प्लस, तो कितना हो गया जी 27 -1 कितना जी 26, थैंक यू वेरी मच। तो देख लीजिए रिमाइंडर कितना मिल गया जी, 26 मिल गया, समझ में आया। ये थोड़ा क्वेश्चन थोड़ा ट्रिकी है, लेकिन रिजल्ट वगैरह यूज करके आप कर सकते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर कितना आ गया जी, दिस इज जो 26। यहाँ पर याद रखना x टू द पावर 6 को मैंने जो -1 पुट किया, तो ये थोड़ा सा
कॉन्सेप्ट है, मतलब रिजल्ट थ्योरम से आएगा, ठीक है। आइए, let n be the real n cross n matrix n greater than is equal to 2 whose entries in position ij is I minus j. What is the rank of n as a function of n? अच्छा, तो लेट बी, ओके ओके, मैं दूसरा पढ़ रहा था। ओके, एन एक ऐसा मैट्रिक्स है जिसमें आई जे का आंसर कितना हो रहा है ये, देखिए मैं यहीं पर लिख देता हूँ। देखिए, अगर आपने ए कोई 2x2 मैट्रिक्स ले लिया, A11 A12 A21 A22, इसका आंसर कितना आ रहा है जी? इसका आंसर आ रहा है I माइनस जे। ये आई जे का आंसर ऑलवेज जाएगा I माइनस जे। थैंक यू वेरी मच। तो बताइए, ये दोनों तो बराबर है, तो दिस इज जीरो, दिस इज जीरो, दिस इज 1 माइनस 2 माइनस 1, दिस इज 2 माइनस 1 1। ओके, तो ये क्या बन गया जी? 0 0 माइनस 1 1। यहाँ तक समझ में आ गया? हाँ जी समझ में। ओके, नेक्स्ट पेज में मैं चलता हूँ। आइए बताइए, ये को अगर मैंने 3x3 मैट्रिक्स ले लिया, A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33। थैंक यू वेरी मच। तो अभी क्या करना पड़ेगा जी? इसको जीरो, इसको जीरो, अरे आई माइनस जे है ना, दिस इज योर माइनस 1, दिस इज योर 1, ये दो, ये माइनस 2, ये आपका आ गया माइनस 1, ये आ गया आपका 1। थैंक यू वेरी मच। तो ये मैट्रिक्स कैसा बना जी? 0 माइनस 1 माइनस 2। मुझे पता है आपको दिखाई दे दिया, फिर भी मैं और एक मैट्रिक्स लेके दिखाऊंगा आपको। आइए, तो ये आपका 3x3 मैट्रिक्स बन गया। आइए, अगर मैंने ए को ले लिया, दिस इज योर 4x4 मैट्रिक्स, A11 A12 A13 A14, हाँ जी, A21 A22 A23 A24, हाँ जी, A31 A32 A33 A34 A41, हाँ जी, A42 A43 A44, हाँ जी। आइए देखिए, ये मिडिल वाला तो गया, हाँ जी। ये अगर -1 है ये 1 होगा, ये अगर -2 है ये 2 होगा, ये अगर -3 है तो ये वाला कितना हो जाएगा जी? 3 हो जाएगा ना, +3। ये 1 है, ये -1 है, ये -2 है, ये तो 0 गया, ये तो 2 है। ओके, ये अगर -1 है, ये कितना है जी? 1 है। ओके, तो बताइए कैसा मैट्रिक्स बन गया जी? 0 -1 -2 -3 1 2 3, हाँ जी। उसका बताइए 0, यहाँ पर कितना जी? -1 -2, यहाँ पर कितना जी? दिस इज योर 1, यहाँ पर कितना हो जाएगा जी? 2। ओके, यहाँ पर आपका 0, यहाँ पर आपका -1 1 0। यहाँ तक समझ में आ गया? हाँ जी समझ में आ गया। ये तो ऑब्जर्वेशन यस बताइए मेरे भाई और बहनों, ये कैसा मैट्रिक्स है जी? ये मेन डायगोनल 0, यहाँ पर -1 है तो यहाँ पर 1 है, दिस इज स्क्यू सिमेट्रिक। थैंक यू वेरी मच। आइए मेरे भाई और बहनों, मेन डायगोनल 0 है, हाँ जी, ऊपर -1 -2 -1 1 -2 +1, समझ में आ गया? तो दिस इज क्यू सिमेट्रिक। अभी आ जाते हैं यहाँ पर, मेन डायगोनल 0 है, हाँ जी, मेन डायगोनल तो 0 है। बताइए, -1 1 -2 2 -3 3 -1 1 -2 2 -1 +1, तो ये आपका क्या जी? ये सारे के सारे मैट्रिक्स क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, ठीक है। तो बताइए मुझे यहाँ पर इसका रैंक कितना है? मैंने बोला इसका रैंक कितना है, इसका रैंक तो 2 है। वेट अ मिनट, वो क्या पूछ रहा था जी? वो पूछ रहा था लेट एन बी द रियल n cross n matrix n greater than is equal to 2 whose entries in position I j is I minus j, what is the rank of a as फंक्शन ऑफ एन। तो फंक्शन ऑफ एन आपका एन का रैंक पूछ रहा था, ठीक है। तो आइए तो बताइए, पहला क्वेश्चन में इसका रैंक कितना है जी? दिस इज रैंक ऑफ, हाँ जी, ये 2x2 कितना आ रहा है जी? 2 आ रहा है। ओके, तो आपको फंक्शन ऑफ एन ढूंढना है, तो थोड़ा देख के, ठीक है। एफ ऑफ एन लिखना है, लेकिन थोड़ा वेट कीजिए। बताइए यहाँ पर आइए, इसका रैंक कितना है जी? मुझे बताइए, अगर ये मैट्रिक्स आपके, यस, अगर ये मैट्रिक्स आपके पास ये मैट्रिक्स का रैंक अगर 3 है तो इसका डिटरमिनेंट नॉन जीरो होना चाहिए। अगर किसी मैट्रिक्स का मेन डायगोनल 0 है, अगर 3x3 4x4 मैट्रिक्स है, तो वो तो एक नीलपोटेंट मैट्रिक्स हो जाएगा, समझ में आ रहा है। और ये तो स्क्यू सिमेट्रिक और मेन डायगोनल समझ में आ रहा है, तो इसका रैंक 3 हो सकता है, बिल्कुल। अरे भाई साहब, इसका डिटरमिनेंट निकाल लीजिए ना, 0 इंटू जो भी आ जाएगा, छोड़िए, ये +1 इंटू 0 +2, हाँ जी, -2 इंटू 1 -0। थैंक यू वेरी मच। तो कितना आ गया जी? 2 - 2 0। तो इसका रैंक तो 3 हो ही नहीं सकता, तो आएगा तो 2 आएगा, नहीं तो 1 आएगा। तो 2 आने के लिए क्या करना पड़ेगा जी? कोई सब डिटरमिनेंट। थैंक यू वेरी मच। तो मैंने अगर ये ले लिया, बताइए इसका डिटरमिनेंट कितना है जी? 0 +1 which is 1। थैंक यू वेरी मच। तो इसका रैंक कितना आ गया जी? 2 आ गया। आइए
तो इसका रैंक कितना आ गया मेरे भाई और बहनों, इसका रैंक भी आपके पास 2 आ गया। ओके, व्हाट अबाउट दिस। और यहाँ पर तो फिर से वही प्रॉब्लम है। ओके, काम करते हैं, कोई सब डिटर्मिनेंट, तो अगर इसका पूरा डिटर्मिनेंट निकालेंगे तो इसका डिटर्मिनेंट 0 हो जाएगा, मेन डायगोनल 0 और स्क्यू सिमेट्रिक तो दिख रहा है, ठीक है। तो 4 तो नहीं हो सकता, 3 हो सकते हैं, 2 हो सकते हैं, फिर 1 हो सकते हैं। देखिए अगर आपने कोई 2x2 सब डिटर्मिनेंट ले लिया जैसे कि ये, तो बताइए 0 + 1 कितना आ गया जी 1, व्हिच इज नॉट इज। तो इसका रैंक तो 2 हो सकता है, 1 तो नहीं, 1 नहीं हो सकता, 2 तो हो सकता है, 3 भी तो हो सकता है ना। हाँ जी, तो 3 के लिए कोई सब डिटर्मिनेंट लेना पड़ेगा। हाँ जी लेना पड़ेगा, आप मत लीजिए, मैंने बोला आप मत लीजिए, ऐसे ही थोड़ा सा देख लीजिए, थोड़ा सा काम करना पड़ेगा। बताइए ये एंट्रीज को मैं चेंज कर रहा हूँ, सेकंड और फर्स्ट रो, तो 1 0 -1 -2, उसके बाद 0 -1 -2 -3, 2 1 0 -1 3 2 1 0। थैंक यू वेरी मच। अभी आते हैं यहाँ पर, देखिए 1 0 -1 -2। ओके, 0 -1 -2 -3। देखिए अगर मैं 2 टाइम्स कर दूं रो 3 -2 टाइम्स ऑफ रो 1, तो दिस इज योर 0, दिस इज योर 0, तो 0 + 2 तो 2। ओके, यहाँ पर कितना हो जाएगा जी, 2 टाइम्स करने पर 3 हो जाएगा। ओके, यहाँ पर आइए 3 टाइम्स रो 4 -4, अरे पहले मैंने किया रो 3 माइनस रो 3 को, रो 3 -2 टाइम्स ऑफ रो 1, और रो 4 को भी करना है, दिस इज जो रो 4 माइनस कितना जी 4, सॉरी 3 टाइम्स ऑफ कितना जी रो 1। ओके, तो ये हो गया आपके पास 0। यहाँ पर आ जाइए, देख लीजिए हो जाएगा आराम से, 2 माइनस ओके 0, 1 - 3 टाइम्स, तो दिस इज योर कितना हो जाएगा जी 3 टाइम्स आप कर रहे हैं ना, तो दिस इज योर +4। ओके, एवरीथिंग इज क्लियर या फिर कोई मिस्टेक है? नहीं जी सही है। वेट वेट 1 मिनट वेट करना, 1 मिनट वेट करना। 2 टाइम्स सॉरी सॉरी, हाँ जी यहाँ तक सही है, यहाँ तक वेट वेट 1 मिनट वेट करना। रो 3 है ना, हाँ जी 2 टाइम्स, दिस इज योर 2 टाइम्स, 2 टाइम्स, दिस इज योर 2 टाइम्स, हाँ जी सही है। यहाँ पर 3 टाइम्स, 3 टाइम्स करने पर 4, हाँ जी 3 टाइम्स करने पर कितना आ जाएगा जी 6 आ जाएगा। हाँ जी सही आइए, ये आ गया। हाँ जी अभी क्या करेंगे, देखिए 1 0 -1 -2, 0 -1 -2 -3। देखिए 0 2 3 है, यहाँ पर 4 6 है, किया मैं R4 को ऐसे नहीं लिख सकता, दिस इज R4 -1/2 टाइम्स 1/2 टाइम्स ऑफ कितना जी R3। अरे कीजिए ना, दिस इज योर 0 2 3 है 0 0, 4 टाइम्स कितना जी 4 - 1 ओके ओके समझ में आया। अरे यहाँ पर 4 है ना, सॉरी सॉरी, दिस इज R4 -2 टाइम्स ऑफ कितना जी R3, तो 4 - 2 इंटू 2 तो 0, 6 - 2 इंटू 3 0। थैंक यू वेरी मच। तो देख लीजिए रैंक 1 2 3, तो ऐसा करके आप देख लेना एन क्रॉस एन मैट्रिक्स लेके, इसका जितना भी आप मैट्रिक्स जो भी आप एन क्रॉस एन मैट्रिक्स लेंगे उसका रैंक कितना आ जाएगा, जो ऑलवेज आपके पास 2 आ जाएगा। थैंक यू वेरी मच। तो वो जो पूछ रहा था ना, दिस इज योर फंक्शन ऑफ एन, तो कितना आ जाएगा जी 2, तो दिस इज रैंक ऑफ ए एन क्रॉस एन ऑलवेज कितना जी 2, एन अगर ग्रेटर देन इज इक्वल टू 2 है तो। दिखाई दिया फिर कोई प्रॉब्लम है जी? हाँ जी आइए, तो जितना मुझे आता है भाई बता दूंगा, और क्या कर सकते हैं। तो इसका रैंक तो है ऑलवेज क्या आ जाएगा जी, दिस इज योर +2। ओके, ये वाला क्वेश्चन में मतलब प्रॉब्लम था ना, या फिर कोई ये वाला कहाँ गया जी, ये वाला समझ में आ गया ना यूनिफॉर्मली। अरे भाई साहब अगर आपको यूनिफॉर्मली कंटिन्यू देखना है तो वो जो एफ ऑफ एक्स फंक्शन आना चाहिए पूरा तो कंटिन्यूस होना चाहिए, लेकिन देखिए जब आप ओके यहाँ पर आपका डोमेन क्या था जी पॉजिटिव था ना। ओके तो आइए देखिए जब आप जीरो, डोमेन क्या है जी जीरो है ना, तो एक्स टेंस टू जीरो प्लस नॉन नेगेटिव के लिए देख लेते हैं, तो क्या हो जाएगा जी फंक्शन एफ ऑफ एन ऑफ जीरो कितना हो जाएगा जी 1, तो दिस इज एफ ऑफ एक्स पॉइंट वाइज तो कन्वर्जेंट है ना। हाँ जी, तो बताए व्हाट इज F1 ऑफ 1, 1 पे कितना आ रहा है जी, दिस इज 1/1 + 1, तो दिस इज 1/2, दिस इज एफ ऑफ एक्स। तो देख लीजिए तो क्या ये कॉन्टिन्यूस वगैरह समझ में आ गया। थैंक यू वेरी मच। आपका जो एफ ऑफ एक्स पॉइंट वाइज कॉन्टिन्यूस है ना, अगर वो पूरा कॉन्टिन्यूस हो जाएगा तो अभी जाकर यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूस जो भी आपका यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंस वगैरह जो भी आप देखते हैं। ओके हाँ, ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है। देखिए let M denote the real 6x6 matrix of all whose of diagonal entries are -1 and all of whose diagonal entries are 5. List out the eigenvalue of M. Each eigenvalue must be written as many times as its multiplicity. अच्छा, इसे कैसे करेंगे देखिए, मैं बताता हूँ कैसे करेंगे। देखिए
अगर मैं आपको बोल दिया क्या जी आपके पास कोई 2x2 मैट्रिक्स है, हाँ जी, इसका मेन डायगोनल होना चाहिए 2, हाँ जी सॉरी 1 होना चाहिए, और इसका जो ऑफ डायगोनल है वो क्या होना चाहिए जी -1 होना चाहिए, ठीक है हाँ जी। तो बताइए ये जो मैट्रिक्स मैंने आपके सामने लिख दिया इसका आइजन वैल्यू बताइए, x-1 इंटू x-1 हाँ जी -1 इज इक्वल टू 0, मतलब इसका कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल उसके बाद आइजन वैल्यू आएगा x² - 2x प्लस 1 - 1 इज इक्वल टू 0, तो फिर x इंटू x-2 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 2, समझ में आ गया। हाँ जी देखिए ये क्वेश्चन कैसे करना है, देखिए बताइए रो का सम कितना है जी 0 है, तो 0 का 100% आइजन वैल्यू आ जाएगा, हाँ जी 0 तो 100% आइजन वैल्यू आएगा। बताइए ट्रेस कितना है जी, ट्रेस देख लीजिए, ट्रेस कितना आ रहा है जी 2, तो इसके बाद 2 एक आइजन वैल्यू 100% होगा, व्हाट यस। देखिए सिमिलरली मैं बता रहा हूँ, देखिए यहाँ पर आपका 2x2 मैट्रिक्स था, ऑफ डायगोनल -1 मेन डायगोनल 1, ओके। अगर मैं आपको बोल दूँ आपके पास कोई 3x3 मैट्रिक्स है, हाँ जी, उसका ऑफ डायगोनल होना चाहिए -1, मेन डायगोनल मतलब 3 - 1 मतलब 2, थैंक यू वेरी मच। तो ये हो जाएगा आपके पास 2 2 2 -1 -1 -1 -1 -1 -1, यहाँ तक समझ में आ गया, फिर कोई प्रॉब्लम है दिखाई दिया। अरे भाई साहब प्रेजेंट क्वेश्चन करेंगे, लेकिन उससे पहले मैंने बोला 2x2 मैट्रिक्स से ऑफ डायगोनल -1, 2x2 मैट्रिक्स वजह से मेन डायगोनल 2 -1 तो 1 1, ओके। 3x3 मैट्रिक्स से ऑफ डायगोनल -1 और मेन डायगोनल 3 -1 कितना जी 2, थैंक यू वेरी मच। आइए बताइए दिस इनको ऐड करने पर कितना आ रहा है जी 0 आ रहा है, तो 0 क्या हो गया जी आइजन वैल्यू हो गया, थैंक यू वेरी मच। व्हाट अबाउट इसका ट्रेस, ट्रेस देख लीजिए कितना आ रहा है जी 2 2 2, तो 2 2 2 कितना आ रहा है जी 6 आ रहा है, थैंक यू वेरी मच। तो 6 एक्स आइजन वैल्यू आ रहे भाई साहब, 6 एक्स आइजन वैल्यू आएगा नहीं आएगा, लेकिन इसका ट्रेस का सम कितना आना चाहिए जी 6 आना चाहिए, ओके। इसका थोड़ा कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल निकाल के देख लेना, मैंने बोला इसका कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल निकाल के देख लेना। इसका कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल जब आप निकालेंगे उसका आइजन वैल्यू आ जाएगा कितना जी 0, हाँ जी 2,2, व्हाट यस। ये 6 आएगा नहीं आएगा, तो ओके 6 छोड़ दीजिए, नहीं तो आप कंफ्यूजन हो जाएंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा 0 2 2, तो इसके बाद 3 आइजन वैल्यू है, एक है 0 और 2 क्या है हो जाएंगे जी दिस इज जो 2 2 हो जाएंगे, समझ में आ रहा है, फिर कोई प्रॉब्लम है। यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट है, मे भी आपके लिए हैवी हो जाएगा, छोड़ देते नहीं तो बाद में कभी कर देंगे, ठीक है। इसका आइजन वैल्यू हो जाएगा 0 2 2। सिमिलरली आइए देखिए, अगर प्रेजेंट क्वेश्चन में बोल रहा है क्या जी एम आपके पास क्या है जी 6x6 मैट्रिक्स है, और ऑफ डायगोनल एंट्रीज क्या है जी -1 और मेन डायगोनल एंट्रीज क्या है जी 5 है ना, तो देखिए तो 6x6 का मैट्रिक्स कैसे बनेगा, मेन डायगोनल 5 5 5 5 5 5 और ऑफ डायगोनल -1 देख लीजिए, हम्म ओके मैं बता रहा हूँ, देखिए ये जो भी आपके पास मैट्रिक्स है जो M3x3 मैट्रिक्स है, इसका आइजन वैल्यू देखिए -1 5 बार ये 5, तो 0 एक आइजन वैल्यू 100%, 0 एक आइजन वैल्यू होगा, दूसरा आइजन वैल्यू आ जाएगा कितना जी 5 5 5 कितने टाइम जी दिस इज योर 5 टाइम्स, मतलब यही, वेट मिनट देखिए, जब आपके पास 2x2 मैट्रिक्स था तो 0 तो एक आइजन वैल्यू हो गया, और दूसरा जो आइजन वैल्यू आया वो क्या आ गया जी दिस इज जो 2 आ गया, व्हाट यस। दूसरा जो आइजन वैल्यू आ गया क्या आ गया जी दिस इज जो 2 आ गया, दिखाई दे रहा है, फिर कोई प्रॉब्लम है, एवरीथिंग इज फाइन। हाँ जी आइए, तो 3x3 मैट्रिक्स है, तो आपका एक आइजन वैल्यू तो 0 आ जाएगा, और दूसरा आइजन वैल्यू आपका क्या आ जाएगा जी दिस इज सॉरी दिस इज नॉट योर 2,2, दिस इज योर 3,3, आई एम वेरी वेरी सॉरी। थोड़ा वो कॉन्सेप्ट समझाने के चक्कर में ना, कोई बात नहीं, ये कॉन्सेप्ट तो है फिर भी। इसका ट्रेस का सम देख लीजिए कितना है जी 6 है, तो 2 आइजन वैल्यू आपका क्या हो जाएगी जी 3 3 हो जाए, ओके। सिमिलरली अगर आप 4x4 मैट्रिक्स ले रहे हैं, हाँ जी, उसका मेन डायगोनल कितना है जी दिस इज जब 4 - 1 मतलब 3 3 3 3, और ऑफ डायगोनल एंट्रीज -1 थैंक यू वेरी मच। एक मिनट, समझ में आ रहे हैं, हाँ जी। तो यहाँ पर देख लीजिए 4x4 मैट्रिक्स के लिए एक आइजन वैल्यू आपके पास 0 आ जाएगा, और दूसरा जो 3 आइजन वैल्यू है, तो बताइए इनका सम कितना है जी दिस इज 12, तो 12 - 3 कितना हो जाएगा जी 4, थैंक यू। तो 4 4 4 वाट यस, देख लीजिए 4x4 मैट्रिक्स, एक आइजन वैल्यू 0 और बाकी पास। अगर अभी आपके लिए यस, अगर अभी आपके पास 6x6 मैट्रिक्स है, मेन डायगोनल 5 और ऑफ डायगोनल -1 है, तो 0 का आइजन वैल्यू, और दूसरा जो 5 मतलब मेन डायगोनल कितना है जी 5 है ना, तो 5 5 6 टाइम कितना हो गया जी 30, तो 30 - 6 कितना जी 5, तो 5 कितना आइजन वैल्यू आएगा जी 5 बार आएगा, देख लीजिए। ये एक मतलब बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट होता है, लेकिन थोड़ा सा मैट्रिक्स वगैरह आपको पढ़ाना पड़ेगा, कोई बात नहीं, तो याद रख देना, ठीक है।
क्वेश्चन नंबर 13 वेट अ मिनट, देखते हैं कराएंगे या नहीं, हो पाएगा तो करा देंगे, नहीं तो और एक फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन। ओके 29 पे आ जाइए। आपके पास कोई रियल सिमेट्रिक मैट्रिक्स गिवन है। देखिए अगर आपके पास 3x3 रियल सिमेट्रिक मैट्रिक्स गिवन है, उसका आइजन वैल्यू क्या आ जाएगा जी, रियल हो जाएंगे। थैंक यू। तो ये ए 3x3 मैट्रिक्स के बाद 3 आइजन वैल्यू आ जाएंगे, लैम्बडा 1, लैम्बडा 2, लैम्बडा 3, और ये सारे के सारे क्या होना चाहिए जी, दिस इज योर रियल आइजन वैल्यू होना चाहिए। ओके अभी आते हैं, वो बोल रहा है ये जो मैट्रिक्स एम है, हाँ ये मैट्रिक्स एम था, ठीक है। तो इसके बाद जो ये जो रियल सिमेट्रिक मैट्रिक्स था, इसके बाद एडमिट हो रहा है 3 आइजन वेक्टर 1 2 3, हाँ जी 1 2 3 का ट्रांसपोज, मतलब 1 2 3 मान लेते हैं। लैम्बडा 1 के रेस्पेक्ट में ये एक आइजन वैल्यू आ रहा है, लैम्बडा 2 के रेस्पेक्ट में 1 1 -1 आ रहा है, और तीसरा आइजन वेक्टर गिवन नहीं है, ठीक है। तो अभी पूछ रहा है द ट्रांसपोज ऑफ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग श्योरली एन आइजन वेक्टर ऑफ एम। ओके तो अभी वो पूछ रहा है लैम्बडा 3 के रेस्पेक्ट में, यस इनमें से कौन सा आइजन वेक्टर, मतलब इसका ट्रांसपोज, समझ रहे, मतलब ये बोले 1 -1 0 -5 1 1 3 2 1 या फिर नॉन ऑफ द अबव। बोल रहा है देखिए आपके पास एम कोई 3x3 मैट्रिक्स था, तो उसके बाद 3 आइजन वेक्टर आइजन वैल्यू होंगे, रियल सिमेट्रिक है तो रियल आइजन वैल्यू तो हो जाएंगे। तो लैम्बडा 1 के रेस्पेक्ट में मान लीजिए 1 2 3 का आइजन वेक्टर आ गया, लैम्बडा 2 के रेस्पेक्ट में 1 1 -1 का आइजन वेक्टर आ गया, लैम्बडा 3 के रेस्पेक्ट में कौन सा आइजन वेक्टर आएगा। देखिए लैम्बडा 3 का आइजन वैल्यू है, तो उसके रेस्पेक्ट में जब आपको देखिए एक मतलब ये भी एक कॉन्सेप्ट होता है, फिर भी मतलब अभी तो इतना कम टाइम में मैं आपको समझा नहीं सकता, फिर भी बोल देता हूँ। देखिए अगर आपके पास कोई 3x3 5x5 7x7 अगर सॉरी रियल सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, हाँ जी, अगर आपको दो 3x3 रियल सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, दो आइजन वेक्टर गिवन है, मान लीजिए 5x5 में रियल सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, आपको 4 आइजन वेक्टर गिवन है, तो जो थर्ड टाइम फिफ्थ टाइम या फिर 7 टाइम जो आइजन वेक्टर आएगा, उनका डिटर्मिनेंट 0 होना चाहिए, मतलब वो आपका लिनियरली डिपेंडेंट होना चाहिए। मतलब ये जो तीसरा आइजन वैल्यू, इनमें से जो भी तीसरा आइजन वैल्यू आना चाहिए वो लैम्बडा 1 और लैम्बडा 2 के मतलब कॉरेस्पॉन्डिंग आइजन वेक्टर के ऊपर डिपेंडेंट होना चाहिए। मतलब यही कि आपको दो आइजन वेक्टर गिवन है ना, हाँ जी गिवन है, तो तीसरा जो आइजन वेक्टर आएगा तो उसका डिटर्मिनेंट कितना आना चाहिए, 0 आना चाहिए। मतलब 1 2 3 1 1 -1, अगर ये भाई सब आइजन वेक्टर है तो इसका डिटर्मिनेंट कितना आना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो निकाल दीजिए, बताइए कितना आ जाएगा जी, 0 आ रहा है या नहीं आ रहा है, अगर आ रहा है तो काम हो गया। तो 1 × 0, ओके 0 + 3, बताइए कितना आ रहा है जी, -1 -3 -5। अरे भाई साहब ये तो आपका आ गया कितना जी, ये भाई साहब का आ गया -9, व्हिच इज नॉट इज इक्वल टू 0। तो क्या ये एल डी है, बिल्कुल नहीं, तो ये भी नहीं होगा। क्या ये होगा, देख लेंगे ये होगा या नहीं होगा। -5 1 1, आइए दिस इज योर 1 × 1 + 1 2 -3 -5 -2 -3, तो दिस इज 2 + 1 माइनस कितना हो, सॉरी प्लस कितना हो जाएगा जी, दिस इज योर 25, हाँ जी, तो ये कितना आ गया जी, 28 आ गया। बताइए इसका डिटर्मिनेंट 0, बिल्कुल नहीं, तो एल डी नहीं है, तो ये भी छोड़िए। अभी आते हैं 3 2 1 पे, तो 3 2 1 पे आइए 1 × 1 + 2 -1, ये एक अच्छा कॉन्सेप्ट होता है, मतलब इन जनरल एल डी एल आई से भी छोड़िए अभी थोड़ा हैवी हो जाएगा, इसके लिए पूरा जस्टिफाई करना पड़ेगा। +4 माइनस कितना जी, 5 -15, देख लीजिए कितना आ रहा है जी, -8 व्हिच इज नॉट इज इक्वल टू 0, तो ये भी नहीं है, तो नॉन ऑफ द अबव। अगर इनमें से कोई एल डी हो जाता, मतलब इनमें से अगर कोई भी वेक्टर इन दोनों का कॉम्बिनेशन हो जाता तो एल डी हो जाता, तो आराम से आइजन वेक्टर हो जाता। ओके तो ऑप्शन नंबर डी तो सही है। ओके व्हाट अबाउट क्वेश्चन नंबर 30, एन इंसेक्ट इज मूविंग along the curve r is equal to cos theta का mod such that theta is equal to pi t/6, where t is time measured in second, what is the distance traveled by the insect in the time interval between t is equal to 1 and t is equal to 2। ये भी इंटीग्रेशन निकाल सकते नहीं, तो ऐसे ही देख लीजिए। देखिए t1 रखने पर कितना हो जाएगा जी, π/6 मतलब 30 डिग्री, तो दिस इज t इज इक्वल टू π/6। t इज इक्वल टू 2 रखने पर कितना हो जाएगा जी, दिस इज योर π/3, तो दिस इज योर सॉरी 2 π/6 π/3, थैंक यू वेरी मच। तो आइए तो इनसेक्ट ट्रैवल करें t इज इक्वल टू 1 टू t इज इक्वल टू 2, तो मतलब यहाँ से यहाँ तक कितना ट्रैवल किया जी, π/6 - π/3, तो दिस इज योर 6, ठीक है ना, या फिर कोई प्रॉब्लम है, हाँ जी सही है। वेट अ मिनट,
एन इंसेक्ट इज मूविंग ट्रैवल, हाँ जी कॉस थीटा का मॉड, हाँ जी। तो यहाँ से यहाँ तक आपको ट्रैवल करना है, तो अगर ट्रैवल कर रहा है तो एंटी क्लॉकवाइज, वेट वेट एक मिनट वेट कीजिए, हाँ जी सही है। तो और इसका मॉड लेना है, हाँ जी इसका मॉड लेना है, तो दिस इज योर पाई माइनस कितना जी, दिस इज योर 2 पाई का मॉड, ये कितना आ गया जी, दिस इज योर पाई बाई 6। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पाई बाई 6, नहीं तो आप ये कर सकते हैं इंटीग्रेशन वगैरह से। आर कितना है जी, कॉस थीटा का मॉड है, कॉस थीटा का मॉड मतलब समझ रहे हैं ना, हाँ जी। तो जो भी आपके पास नीचे वो सारे के सारे ऊपर आ जाएगा, ठीक है, ये टाइप का फंक्शन बनेगा। माइनस पाई बाई 2 जीरो पाई बाई 2, दिस इज योर 3 पाई बाई 2, हाँ जी दिस इज योर माइनस, हाँ जी 3 पाई बाई 2, दिखाई दिया, फिर कोई प्रॉब्लम, एवरीथिंग इज फाइन ओके। तो यहाँ से यहाँ ट्रैवल करें तो निकाल सकते हैं, नहीं तो ऐसे ही आप मतलब ये पाई बाई 3 और पाई बाई 6, मतलब यहाँ से यहाँ आपको माइनस करना है ना बड़ा से छोटा वाला को, तो पाई बाई 3 माइनस पाई बाई 6 बस हो गया। तो 6 2 पाई माइनस पाई विच इज कितना जी, पाई बाई 6, ठीक है ना, हाँ जी आइए। और कौन सा क्वेश्चन, ये तो हो गया ओके। क्वेश्चन नंबर 17 थोड़ा देख लीजिए। ये आपके पास कोई 2x2 मैट्रिक्स है, सो दैट a टू द पावर 6 आइडेंटिटी है, देन द टोटल नंबर ऑफ पॉसिबिलिटी फॉर द कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल ऑफ है। बताइए, यहाँ से आपको मिल गया x टू द पावर 6 माइनस 1 इज इक्वल टू 0, तो दैट इम्प्लाइज x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1 इंटू एक्स टू द पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 का आंसर कितना हो जाएगा जी, दिस इज 0 हो जाएगा, ठीक है ना, हाँ जाइए। तो मिनिमल पॉलिनोमियल किया गया पॉसिबल है जी, एक्स माइनस 1 एक्स प्लस 1 एक्स टू द पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1, सॉरी एक्स स्क्वायर प्लस 1, हाँ जी। और क्या पॉसिबल हो सकता है जी, आई थिंक ये पॉसिबल नहीं हो सकता ना, मे भी आपके पास कैरेक्टर, ये आपके पास रियल है ना, हाँ जी, तो ये मे भी आपके पास पॉसिबल नहीं हो सकता ओके। तो इनका प्रोडक्ट क्या हो सकता है, एक्स माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1, हाँ जी ये हो सकता है। और क्या क्या पॉसिबल हो सकता है, 2x2 मैट्रिक्स है ना ओके। तो और एक्स स्क्वायर प्लस 1 क्या पॉसिबल हो सकता है, ऑब्वियसली पॉसिबल हो सकता है, क्या प्रॉब्लम है। और क्या पॉसिबल हो सकता है, आई थिंक इतना ही पॉसिबल हो सकता है ना, या फिर और कुछ प्रॉब्लम है, नहीं तो आई थिंक एक्स टू द पावर 4 प्लस, हाँ जी एक्स स्क्वायर प्लस 1 ये पॉसिबल होगा। वेट अ मिनट, आई डोंट, ये आई थिंक पॉसिबल नहीं होगा। 1 2 3 4 और क्या पॉसिबल होगा, थोड़ा सा देख लेना। 2x2 मैट्रिक्स है और a टू द पावर 6 कितना है जी, दिस आर आइडेंटिटी है, देन द टोटल नंबर ऑफ पॉसिबिलिटी फॉर द कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल ऑफ a का कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल क्या क्या पॉसिबल हो सकता है वो ढूंढना है। तो x माइनस 1 तो पॉसिबल, x प्लस 1, अरे भाई साहब a अगर आपने ले लिया, देख लेते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स, अगर आपने ए को ले लिया माइनस आइडेंटिटी मैट्रिक्स, अगर आपने ए को ले लिया ये टाइप का फॉर्मुलेशन 0 1 0 1 0, या फिर अगर आपने ए को ले लिया ये टाइप का 0 माइनस 1 0, समझ में आ रहा है ना। तो इसके लिए समझ में आ रहा है, दिस ए टू द पावर 6 आइडेंटिटी है ना, हाँ जी ए टू द पावर 6 आइडेंटिटी है ना, हाँ जी इसके लिए बता दीजिए, दिस इज ए स्क्वायर कितना है जी आइडेंटिटी, तो ए टू द पावर 6 आइडेंटिटी, इसके लिए ए टू द पावर ए का स्क्वायर कितना है जी -1, तो ए टू द पावर 6 आइडेंटिटी, समझ में आ रहा है। तो ऐसे करके और क्या क्या मैट्रिक्स पॉसिबल हो सकते हैं थोड़ा सा देख लेना, अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा, मे बी ये मैट्रिक्स मिल सकते हैं ओके छोड़िए। और एक दो कौन सा मैट्रिक्स पॉसिबल है थोड़ा सा देख लेना। आंसर की में क्या गिवन है मुझे, मैंने देखा नहीं, मैं भी 6 7 5 कुछ तो था। कितना नंबर क्वेश्चन है जी, ये आपका 17 नंबर क्वेश्चन है ना, हाँ जी। 5 पॉसिबल है, तो 1 2 3 4, तो 4 तो आगे, अच्छा 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 ये ये तो ये तो एक हो गया। और ये वाला मैट्रिक्स देख लीजिए, अगर मैंने ए को ले लिया ये टाइप का, देखिए 0 माइनस 1 1 0, बताइए एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0, हाँ जी एक्स स्क्वायर आ गया आपके पास -1, एक्स टू द पावर 4 आ गया आपके पास 1, तो एक्स टू द पावर 6 कितना आ जाएगा जी, दिस इज योर माइनस, नहीं ये वाला पॉसिबल नहीं होगा, ये वाला पॉसिबल नहीं होगा, ठीक है। और बाकी जो होगा देख लेना, ठीक है ना। 5 3 4 तो मिल गया, और दो और एक देखना है ओके। क्वेश्चन नंबर और क्या है जी, क्वेश्चन नंबर 13 थोड़ा देख लीजिए। ये बोला है लेट एस इज द एक्स इज एन इंटीजर, एक्स ग्रेटर देन 99 लेस देन 100 1000, एक्स कॉन्ग्रुएंट 8 मोडुलो 20 एंड एक्स कॉन्ग्रुएंट
3 मॉडुलो 15 द सम ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ एस इज, तो सम ओके, तो जितने भी सारे एक्स मिलेंगे तो उनका सम करने के लिए पूछ रहा है ये क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी है लेकिन हो सकता है, ठीक है। पूरा तो मैं नहीं करा सकता लेकिन जितना भी आता है आपको करा के दिखा दूंगा। देखिए बताइए ए कॉन्ग्रुएंट बी मॉड एन का मतलब क्या होता है जी, एन डिवाइड करना चाहिए ए माइनस बी को, यस और नॉट, बताए मेरे भाई और बहनों। हाँ जी आइए तो बताए, पहले आपके पास था एक्स कॉन्ग्रुएंट कितना जी, दिस इज योर 8, हाँ जी, मॉडुलो कितना जी, सॉरी एक्स कॉन्ग्रुएंट कितना था जी, हाँ जी 8, मॉडुलो था 20, ओके, तो मॉडुलो था आपके पास कितना जी 20, तो इसका मतलब यही है क्या जी 20 आपका डिवाइड करना चाहिए किसको जी, एक्स माइनस 8 को, यस और नॉट। हाँ जी बताइए मेरे भाई और बहनों, यस और नो पे आंसर देना। बताइए एक्स आपका क्या है जी, ग्रेटर देन 99, हाँ जी, लेस देन कितना है जी 1000 है, ठीक है ना, ओके। तो बताइए एक्स माइनस 8 कितना हो जाएगा जी, वो साइड में -8, तो दिस इज 91, लेस देन कितना हो जाएगा जी, दिस इज 992। समझ में आ गया, फिर कोई प्रॉब्लम है तो ऐसा एक्स माइनस 8 लेना है, यस, जो क्या करना चाहिए, ऐसा मतलब एक्स माइनस 8 लेना है, जो 20 उसको डिवाइड करना चाहिए। मुझे बताइए 91 से 992 के बीच में 20 किस किस को डिवाइड करेगा, मैंने बोला 91 से 992 के बीच में 20 किस किस को डिवाइड करेगा, तो x माइनस 8 कौन क्या क्या पॉसिबल है देख लीजिए, मना मत करना। देखिए 100 पॉसिबल है, अरे 20 100 को डिवाइड करता है, हाँ जी 120 पॉसिबल है, 120 पॉसिबल है, हाँ जी 120, और आपका कितना जी, मतलब सॉरी 120 थोड़ी ना होगा, मतलब 8 का मल्टीपल लेना है ना, ओके। तो दिस इज वेट मिनट, x माइनस 8 आपका मतलब 20 91, ओके, एक्स माइनस 8 जो भी वैल्यू आएगा 91 से बड़ा होना चाहिए, 999 टू 999 992 से लेस होना चाहिए, और 20 उसको डिवाइड करना चाहिए, ओके। 20 किसको डिवाइड करें, मुझे 100 को डिवाइड करेगा, हाँ जी 20 तो 100 को डिवाइड कर देगा, ओके। 120 को डिवाइड करेगा, हाँ जी हाँ जी, सही है सही है। 140 थोड़ा देख लेना, हाँ जी 160, हाँ जी 180, हाँ जी 200 अप टू देखिए बताइए क्या 100 900 को डिवाइड, सॉरी क्या 20 900 को डिवाइड करेगा, 20 बताइए 20 480, हाँ जी ये कितना आ गया जी, दिस इज योर 100, हाँ जी ये तो डिवाइड करे, थैंक यू वेरी मच। तो देख लीजिए दिस इज योर 900, हाँ जी, और आई थिंक 900 को डिवाइड करेगा, हाँ जी 900 को डिवाइड करेगा, और 920 थोड़ा देख लीजिए 940, हाँ जी 960, हाँ जी 980, और बिल्कुल भी 100 मत लिखना, क्यों, x माइनस 8 ग्रेटर देन 91 लेस देन 92 होना चाहिए, देख लीजिए तो x माइनस 8 का वैल्यू ये आ गया, यहाँ तक सही है, हाँ जी सही है। लेकिन आपको क्या चाहिए था जी, x का वैल्यू चाहिए था, तो बताइए x माइनस 8 अगर 100 है तो x कितना हो जाएगा जी 108, थैंक यू वेरी मच। आइए क्यों, अरे भाई साहब मॉड 8 लगाने पर 20 आ जाए ना, ओके। तो बताइए x यहाँ से क्या मिल गया जी, 8 ऐड कर दीजिए तो 108, हाँ जी 128, 148, हाँ जी 168, 188, हाँ जी 208 एंड अप टू सॉन। बताइए 908, हाँ जी 928, 948, हाँ जी 968, हाँ जी 988, यहाँ तक सही है, फिर कोई प्रॉब्लम है देख लीजिए एक्स का वैल्यू यहाँ तक मिल गया, समझ में आ गया। अरे भाई साहब जब आप मॉड 20 लगाएंगे तो बताइए ना कितना आएगा, रिमाइंडर 8, हाँ जी 8 आ रहा है, हाँ जी। तो पहला वाला केस मिल गया आपको, ओके। सेकंड वाला केस के ऊपर आते हैं, सेकंड वाला क्या था जी, सेकंड वाला था आपका दिस इज योर एक्स कॉन्ग्रुएंट 3 मॉडुलो 15, तो इसका मतलब क्या है जी, एक्स कॉन्ग्रुएंट 3 मॉडुलो 15, तो इसका मतलब है ये 15 भाई साहब डिवाइड करेगा x माइनस 3 को। अच्छा तो बताइए x आपका क्या था जी, दिस ग्रेटर देन 99 लेस देन कितना जी 1000, तो बताइए x माइनस 3 कितना हो जाएगा जी, ग्रेटर देन 96 लेस देन कितना जी 997। तो बताइए ऐसा x माइनस 3 लेना है जो 15 डिवाइड करना चाहिए, बताइए तो x माइनस 3 क्या क्या पॉसिबल है, उसका x के पास जाएंगे, बताइए 15 9 ऐसा नंबर लेना है जो 96 से बड़ा होना चाहिए, 997 से लेस होना चाहिए, और 15 उसको डिवाइड करना चाहिए। बताइए 15 किसको डिवाइड करता है जी 105 को, थैंक यू, और किसको 120 को, थैंक यू, और 15 बढ़ा दीजिए ना 135, हाँ जी, और किसको डिवाइड करेगा जी 150 को, हाँ जी 150, और किसको डिवाइड करेगा जी 150 में, सॉरी 15 बड़े 165, और दिस इज योर 180, समझ में आ गया, हाँ जी। अब तो आइए बताइए यहाँ पर 997 है ना, तो उससे छोटा होना चाहिए, तो उससे छोटा थोड़ा सा देख लेना, वेट मिनट देखिए क्या, वेट मिनट थोड़ा ये हो जाएगा कोई बात नहीं। बताइए 900 ना, हाँ जी 900 15 क्या डिवाइड करेगा 15, वेट मिनट मुझे बताइए 15 इंटू 10 150 2 300,
15 इंटू 60 कितना हो रहा है जी 3, तो दिस 900, हाँ जी 900 को डिवाइड करेगा, थैंक यू। दिस इज 900, उसके बाद 915, हाँ जी दिस इज योर 15 ऐड करना है ना 930, हाँ जी दिस इज 945, थोड़ा देख लीजिए 960, हाँ जी 965, हाँ जी दिस इज 990, ओके देखिए 99 सॉरी नॉट 990, दिस इज 980, ठीक है। उसके बाद आपका क्या 995, हाँ जी दिस इज 995। यहाँ तक समझ में आ गया ना, हाँ जी समझ में आ गया। ये तो मिल गया आपको x माइनस 3, तो x कितना मिल जाएगा जी, अरे x माइनस 3 अगर 105 है तो x कितना हो जाएगा जी 108, अगर x माइनस 3 आपका 120 है तो x कितना हो जाएगा जी मेरे भाई और बहनों, दिस इज 123। समझ में आ गया, हाँ जी समझ में आ गया। तो आइए तो बताए कितना आ गया जी, दिस इज 108, हाँ जी दिस इज 123, 3 ऐड कर देना ना, हाँ जी आइए 153, 168, हाँ जी 183 एंड सो ऑन। यहाँ पर आइए 903, 918, 933, 948, हाँ जी 963, 968, हाँ जी 983, 998। समझ में आ गया, हाँ जी। अभी आइए देखिए ये पहला वाला x, ये दूसरा वाला x, तो अभी आपको देखना है कॉमन क्या आ रहा है। मैंने बोला अभी देखना है आपको कॉमन क्या आ रहा है, मतलब ये x माइनस 8 20x माइनस 8 को डिवाइड करना चाहिए, 15x माइनस 3 को डिवाइड करना है, तो x का वैल्यू क्या क्या कॉमन आ रहा है। देखिए जिसके ऊपर मैं क्रॉस लगा रहा हूँ तो आपको वो कॉमन पे लेना है। देख लीजिए 108, हाँ जी यहाँ पर है 108, देख लीजिए हाँ जी 108 है, ओके। और क्या आ जाएगा जी, यहाँ पर 168 है, हाँ जी दिस इज योर 168 है, ओके। यहाँ पर आइए, यहाँ पर आपका 208 है, वेट अ मिनट, ओके। नहीं तो यहाँ पर और भी आएगा, डोंट वरी, थोड़ा करके देख लेना। यहाँ पर बहुत सारा फॉर्मूला वगैरह यूज हो रहा है, कोई बात नहीं। आइए यहाँ पर आइए, वेट अ मिनट 968 देख लीजिए, यहाँ पर कितना है जी, दिस इज 968, यहाँ पर भी कितना है जी, सॉरी यहाँ पर आपका 968, हाँ जी यहाँ पर भी आपका 968, ओके। यहाँ पर आइए, यहाँ पर आपका कितना 998, उधर नहीं है, ठीक है। तो ये देख लेना 1 2 3, यहाँ पर भी 1 2 3, और भी बहुत सारे नंबर आपके पास कॉमन आएंगे, मे भी आपके पास 10-15 नंबर में भी कॉमन आ सकते हैं, थोड़ा सा लिख के देख लेना, ठीक है। तो आपको निकालना है क्या जी, एस आपका क्या था जी, जो एक्स का कलेक्शन, तो एक्स का कलेक्शन ऐसे लिखना है, देखिए 108, हाँ जी उसके बाद कॉमन जो जो आ रहा है पहले लिख देना है, ठीक है, मतलब उसको एक बार लिखना है 108 और 128, ओके दिस इज ओके। 128 से पहले 123 आ रहा है ना, तो दिस इज 123, उसके बाद आपका 128, ओके 128, तो 120 के बाद क्या लिखना है जी 148 नहीं, 128 के बाद 138 आ रहा है ना, ओके। तो दिस इज 138, उसके बाद क्या लिखना है जी, उसके बाद लिखना है 148, 148, हाँ जी तो दिस इज 148, उसके बाद आइए 148 के बाद क्या 153, वेट मिनट देख लेते हैं 148 के बाद, हाँ जी 153 लिख देते हैं, तो दिस 153, ओके। 153 के बाद क्या लिखना है जी 168, हाँ जी यहीं पर भी 168, थैंक यू वेरी मच। तो ऐसे ही करके आपको लिख के दिखना है कितना तक आ रहा है, ठीक है। लास्ट और में लिख देता हूँ, यहाँ पर 983, 998, ओके। यहाँ पर आपका 988 है ना, ओके। आइए तो यहाँ पर आप लिख देना दिस इज 983, 988, उसके बाद कितना जी 998। समझ में आ गया या फिर कोई प्रॉब्लम है, हाँ जी। तो ये आपका x हो गया, तो इनका सॉम, यस इनका सॉम करके निकालना है, तो इनका सॉम कितना आएगा। तो ये थोड़ा सा आपका वो जो सीक्वेंस और जो एफपीजीपी वगैरह ना उसका कॉन्सेप्ट इसमें मिला हुआ है, यस यस देख लीजिए। इनका डिफरेंस कितना जी 15, इनका 15 आ गया, इसका कितना आ गया जी आपके पास 10 आ गया, इसका कितना आ गया जी 20 आ गया। तो थोड़ा सा आपका वो जो एफपीजीपी कॉन्सेप्ट वगैरह मिला हुआ है थोड़ा सा देख लेना। 5 है, हाँ जी दिस इज 15, देखिए 15 5 10 20 5 15 ऐसे करके, ठीक है। थोड़ा सा आपको फॉर्मूला वगैरह पुट करके देखना है, मतलब ये टर्म कितने आएंगे, मतलब एग्जाम हॉल में तो बैठ के नहीं लिखना है ना 108 1 2 3 अप टू 998 तक कितने नंबर है, उस कैलकुलेट में बैठ के मैं मतलब कैलकुलेट करें, तो ये थोड़ा सा आपको फॉर्मूला बेस में कर देना है, ठीक है। दिखाई दे रहा है फिर कोई प्रॉब्लम है, एवरीथिंग इज फाइन, हाँ जी। तो चलिए टाटा बाय बाय, मुझे जितना भी आता था मैंने आपको बता दिया, चलिए।